गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? गुड इवनिंग सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, मैं बिल्कुल शानदार हूँ, बहुत खुश हूँ। नया कोर्स जो मतलब मोस्ट वांटेड कोर्स अगर बोले तो वो वाला शुरू हो रहा है एंड आई होप काफी काफी एनर्जी दिख रही है और मैं देखना चाहूंगा ये एनर्जी काफी दिनों तक कंटिन्यू रहनी चाहिए। तो मैं कह सकता हूँ आप लोग काफी कुछ सीख पाएंगे और अगले 3 महीने की जो हमारी जर्नी रहने वाली है इस कोर्स में, उम्मीद करूंगा लगभग 3 महीने की जर्नी रहेगी हमारी। और 3 महीने के बाद आप लोग क्वांट के एकदम बादशाह बन के पूरी दुनिया में छा जाएंगे और कोई भी एग्जाम होगा तो आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ये मैं गारंटी से बोल सकता हूँ। किसी भी एग्जाम में किसी भी तरह की आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी, ऐसी मुझे आप लोगों से उम्मीद है। ठीक है, तो क्योंकि मैंने बोला था ये 0 to infinity है, तो एकदम बेस पर चलें, एकदम बेस पर चलें, एकदम बेस पर। बचपन की यादें ताजा कर दूं आज आप लोगों के लिए, कर दूं? बोलो बोलो, फटाफट बोलो, बचपन की याद ताजा कर दूं। लो भाई, अब इस बोर्ड पे पढ़ाई हुआ करेगी हमारी, इस पूरे बैच में हम इस बोर्ड पर पढ़ाई किया करेंगे, ये हमारा बोर्ड रहा करेगा। ठीक है, ये आप लोगों के लिए बोर्ड लगा दिया है मैंने। अब इस बोर्ड पर हम बचपन की यादें ताजा करेंगे और एकदम शुरुआत से सारी चीजें पढ़ेंगे। इसी बोर्ड पर हमारी ये पूरे बैच की पढ़ाई होगी। ये सिर्फ और सिर्फ इस बैच के लिए बोर्ड, और कहीं इसका इस्तेमाल नहीं होगा। ये बिल्कुल आप लोगों के लिए स्पेशली बनाया गया, डिजाइन किया गया है। ठीक है दोस्तों, ये डिजाइन ही आप लोगों के लिए हुआ है कि ताकि आप लोग सीख पाए। ठीक है, और आपको अपने स्कूल्स की यादें ताजा हो जाए। तो शुरू करते हैं। सुनिए क्या मामला रहेगा। जितने भी लोग सबसे पहले तो आए हैं, जुड़े हैं, काफी लोग नए भी होंगे, काफी लोग पहली बार प्लस का यूज कर रहे होंगे, काफी लोग इसी बैच के लिए काफी लोगों ने कोर्सेस लिए हैं। तो सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत है अनअकैडमी प्लस पर। और आज जो बातें होंगी बस वो होंगी, उसके बाद में मेरी किसी क्लास में बातें नहीं होती हैं और ना मुझे बातें करने का शौक है। मुझे काम का ज्यादा शौक रहता है और काम करना आता है और आपको काम करवाना है मेरे को। ठीक है, आप लोगों को सिखा देना है मेरे को। तो इसीलिए आज जो बातें हो रही है, शुरू में 5-10 मिनट बातें होंगी जो आगे इस पूरे कोर्स में चलेगी, उसके बाद कोई बातचीत नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई होगी। ठीक है, क्योंकि मेरा वो होता ही नहीं है कि शुरू के 10 मिनट तक आओ बच्चों कैसे हो तुम्हें सिखाएं, ऐसा कुछ नहीं होता है। फिर सीधा फिर सिर्फ आएंगे और क्वेश्चन हुआ करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन ही सवाल होंगे, क्वेश्चन ही जवाब देंगे। कोर्स हमारा है 0 to infinity। ठीक है, 0 to infinity कोर्स है, आप लोग जानते हैं वाला। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से दिख रहा होगा, बहुत अच्छा खासा मैंने इस पे पूरा देखा है, कलर कॉम्बिनेशन वगैरह, और बहुत क्लैरिटी नजर आ रही होगी आप लोगों को। आई गेस बिल्कुल अच्छे से क्लियर नजर आ रहा है ना आप लोगों को? बहुत ज्यादा मैंने सोचा था कैसा कलर कॉम्बिनेशन किया जाए, आप लोगों को बहुत दिमाग में रहे, क्या क्या मेमोरी में रहता है, ऐसा कौन सा कलर कॉम्बिनेशन है जो कि दिमाग में बस जाता है ज्यादा विजुअल मेमोरी में, उस तरह कलर्स यूज कर रहा हूँ इस बैच में। 0 to infinity में सबसे पहले घबराने की जरूरत ये नहीं है। काफी लोगों के मन में डाउट है कि सर अभी तो हमने इसमें देखा है नंबर सिस्टम, क्या नंबर सिस्टम ही लास्ट टॉपिक है इसका? नहीं, नंबर सिस्टम सिर्फ पहला टॉपिक है। इसके बाद में हम लोग इक्वेशंस बनाना सीखेंगे जो कि आपको पूरे सिलेबस में दिक्कत देती है बाद में। उसके बाद हम लोग सीखेंगे परसेंटेज बेस्ड टॉपिक सीखेंगे, जैसे खुद परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया। ये बातें आज इसलिए बता रहा हूं कि ताकि फिर इस पूरे बैच में डिस्टर्बेंस ना हो, कि डाउट ना रहे कि सर क्या क्या कैसे कैसे होगा। ठीक है, फिर परसेंटेज प्रॉफिट लॉस ये ऐसा ही चलेगा। जैसे ही नंबर सिस्टम लगभग आधा खत्म होगा तब तक आपको पता लगेगा इक्वेशन का कोर्स नजर आ गया है। इक्वेशन आधा होगा तब तक आपको पता लगेगा परसेंटेज प्रॉफिट लॉस सीएसआई का कोर्स लग चुका है। फिर हम लोग आएंगे टाइम बेस्ड टॉपिक पे। टाइम बेस्ड टॉपिक कौन कौन से हैं? टीएसडी हो गया, टाइम स्पीड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क हो गया। ठीक है, इस तरह से हमारे टॉपिक्स चलते रहेंगे। ज्योमेट्री आ गई, मेंसुरेशन आ गया, ये चलेगा फिर आपका आराम से। ठीक है, इसके अलावा फिर आपकी जो रेशियो बेस्ड टॉपिक है, रेशियो हो गया, एजेस हो गया, मिक्सचर्स हो गया, पार्टनरशिप हो गया, फिर ये चल रहा होगा आप लोगों के लिए। फिर उसके बाद क्या चल रहा होगा आप लोगों के लिए? पीएनसी चल रहा होगा, प्रोबेबिलिटी चल रहा होगा। एक दो लोगों ने लिखा बोट एंड स्ट्रीम। टीएसडी का मतलब होता है टाइम स्पीड डिस्टेंस। बोट, स्ट्रीम, ट्रेन, भिड़ना, गाड़ी, कुत्ता, बिल्ली, चूहा, खरगोश, एरोप्लेन उसमें आएंगे। टनल के अंदर बिल्लियां भाग रही होंगी, कुत्ते दौड़ रहे होंगे, इंसान इंसान से टकरा रहे होंगे, बंदूक की गोलियां चल रही होंगी, सब कुछ टीएसडी के अंदर हो जाएगा, कोई अलग टॉपिक नहीं होता। पाइप एंड सिस्टम टाइम एंड वर्क का हिस्सा है, आप लोग खुद सीख जाएंगे। वहां पर मजदूर काम कर रहे होते हैं रियल लाइफ में, और वहां पर पाइप काम कर रहे होते हैं, कोई फर्क नहीं होता। जब पढ़ाऊंगा सीख जाएंगे, चिंता मत करिए, कोई अलग टॉपिक नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। इस तरह से ऐसा ही सी यार, देखो तो सही यार, ऐसे मत करो, नजरें चौकन्नी रखना इस बैच में आयो तो। ठीक है, सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, अगले 3 महीने में ये पूरी जर्नी कवर करने वाले हैं। और मैं यही आपको बोल रहा हूं, एक ही चीज सिलेक्शन रोकती है, वो है कि हम लोगों को पता नहीं लगता है कि हम लोग पहले दिन तो बहुत जोश दिखाते हैं, आज बहुत जोश में सब लोग, अरे ये कर देंगे वो कर देंगे, कल से वो जोश ठंडा ना पड़ जाए, इस बात का याद रखिएगा। अगले 3 महीने मेरे को दे दीजिए, उसके बाद मैं आप लोगों से बात कर लूंगा जो भी है। नंबर सीरीज, सिंप्लीफिकेशन, ये जो छोटे मोटे टॉपिक है ना,
देख लेना क्या होता है। मुझे पता है कि जनरली आज तक आप जो बैंकिंग में पढ़ते हैं उसकी मैं बताता हूं कैसे पढ़ते आए थे। सबसे पहले नंबर सीरीज की 2 क्लास, एक मिसिंग की, रॉन्ग की, हाई लेवल मिसिंग, हाई लेवल रॉन्ग, ये पढ़ते आए थे। फिर आप पढ़ते हैं सिंप्लीफिकेशन, हाई लेवल सिंप्लीफिकेशन, 5-6 क्लास वेस्ट हो गई। फिर क्या शुरू होता है सीधा, फिर क्या होता है बताता हूं आपको। फिर आपका ये गायब हो जाता है, ये गायब हो जाता है, ये कोई नहीं पढ़ा था। फिर सीधा परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, 2 क्लास, 2 क्लास, 2 क्लास, 3 क्लास, 3 क्लास, 5-6 क्लास, 3-4 क्लास, 3-4 क्लास, 3-4 क्लास, 2 क्लास, 2 क्लास, 40 दिन में सिलेबस खत्म। ये तरीका नहीं हो सकता। हम लोग पूरे 90 से 100 दिन के बीच में चलाएंगे क्लासेस, और इतना डिटेल पढ़ेंगे कि जीरो से इंफिनिटी का मतलब ये होगा, शुरुआत एकदम जीरो से करूंगा, मतलब मैं जीरो से ही करूंगा, लिटरली मैं जीरो से ही शुरुआत करूंगा और इन्फिनिटी के ही एंड में खत्म करूंगा, इन्फिनिटी आने के बाद ही खत्म करूंगा, लिटरली जीरो से शुरुआत करूंगा और पूरी बात करूंगा उसमें। चाहे हिंदुस्तान में आप कैट का पेपर दे दीजिएगा, इसके बाद में कैट का पेपर भी इस कोर्स के बाहर से क्वेश्चन डालने की हिम्मत नहीं कर पाएगा, ये मैं गारंटी आज दे रहा हूं आपको। कैट के पेपर में भी इस कोर्स के बाहर से क्वेश्चन नहीं आ पाएगा, मैं अभी बोल रहा हूं। आरआरबी, एसबीआई, सेबी, आरबीआई, जेट, जीमेट, जीआरई, एनमेट, स्नैप, जो एग्जाम देना है अर्थमेटिक इसके बाहर से नहीं आ पाएगी, खत्म बात, नहीं आएगी। अब कुछ बच्चों को डाउट है सर डीआई कहां से करेंगे? सब्र, सब्र करेंगे। एक दो टॉपिक जब मुझे पता है ना जो बेसिक के लिए चाहिए डीआई में, जैसे कि ये टॉपिक बहुत यूज होते हैं दोनों, ये दोनों का बहुत यूज होता है और इसका बहुत यूज होता है, जैसे आप यहां तक सीख जाएंगे उसी दौरान एक डीआई का पैरेलल बैच और लॉन्च कर दूंगा और डीआई भी सीखना शुरू कर देंगे। नेक्स्ट मंथ डीआई का भी आ जाएगा। आदित्य वो बुक का लेवल इतना अच्छा नहीं है। एक चीज और बताता हूं, बात आती किताब कौन सी खरीदें। इस बैच को करने के बाद आपको किसी भी किताब की जरूरत नहीं लगेगी, ये मेरी गारंटी है। इस बैच के अलावा कोई किताब, कोई नोट्स, कोई स्टडी मटेरियल, कोई शीट, कोई ऑनलाइन, कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे ऊपर कुछ नहीं मिल पाएगा और इससे बेसिक भी कहीं कुछ नहीं मिल पाएगा, ये मेरी गारंटी है। कोई किताब की जरूरत नहीं होगी। प्रैक्टिस कैसे करेंगे वो मैं दे दूंगा, उसकी चिंता मत करो। प्रैक्टिस कंटेंट मेरे पास बहुत है, ठीक है, उसकी चिंता आप मेरे पर छोड़ दीजिए। बोल दिया ना, खत्म बात। चलिए क्वेश्चन, अरे सब मिल जाएगा, पहले दिन शुरू तो करने दो यार। मैं कह रहा हूं ना इतना कंटेंट दे दूंगा, तुम एक साल में ना कर पाओ, इतना कंटेंट भर दूंगा मैं, ठीक है। अब चैट्स नहीं होंगी ज्यादा, अब होंगी पढ़ाई, और चुपचाप देखते जाओ आराम से क्या चल रहा है। आई विल रिक्वेस्ट इस बैच का टेम्पो ऐसा बनाना, जब मैं बोल रहा हूं कि रुक जाइए तो रुक जाना उस समय। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मैं खुद दे दे रहा हूं, चिंता मत करिएगा। डेकोरम बना के रखोगे इस बैच का तो मुझे पढ़ाने में मजा आएगा, तुमको पढ़ने में मजा आएगा, और क्लासेस डिस्टर्ब नहीं हुआ करेंगी। और मैं नहीं चाहता चैट ऑफ करना कभी भी, क्योंकि फिर इंटरेक्शन क्या हो जाता है, लाइव क्लास का मतलब नहीं होता मेरे हिसाब से जब तक चैट ऑफ रहे तो। मगर जब मुझे लगेगा कि बैच अनकंट्रोलेबल हो गया है तो मैं चैट ऑफ कर दूंगा उस दिन, और उसका कोई सेंस नहीं बनता है, ठीक है। मैसेज पिन हुआ कि नहीं हुआ? बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं यार, पिन हुआ है कि नहीं हुआ है? नहीं हो पाया क्या? नहीं हुआ, बहुत ऊपर चला गया, रुक जाओ मैं कर देता हूँ। नहीं हुआ शायद पिन, अब हो गया शायद पिन, राइट। चलिए शुरू करते हैं, श्री गणेश करते हैं, लेट्स स्टार्ट। कोर्स का नाम है जीरो टू इन्फिनिटी, और पहला ही टॉपिक आपको पता है क्या है, नंबर सिस्टम मैंने रखा। नंबर सिस्टम टॉपिक रखने का रीजन क्या है और नंबर सिस्टम क्यों इंपॉर्टेंट है, ये जरा जान लेते हैं। सबसे पहले नंबर सिस्टम है क्या और क्यों यूजफुल है। चैट मुझे जितनी कम देखी वही अच्छा लगेगा, अब चैट मत कीजिए प्लीज, रिक्वेस्ट है ना। देखो नंबर सिस्टम, आप लोगों में से ज्यादातर लोगों को लगता है कि नंबर सिस्टम बैंकिंग का टॉपिक है ही नहीं, बैंकिंग में आता ही नहीं है। नंबर सिस्टम ऐसी चीज है ना, इसका एक एक छोटा छोटा फंडा अगर मैं लगा दूंगा ना तो आपकी एक एक डीआई मिस हो जाती है। नंबर सिस्टम का एक फंडा कहीं डाल दूं, जैसे मैं कहीं लिख देता हूं, मान लो कोई लंबा चौड़ा क्वेश्चन दिया, बोल दिया ए एंड बी आर को प्राइम। अगर आपको को प्राइम का मतलब नहीं पता, उसके ऊपर की 15 लाइन की भले डीआई हो चाहे कुछ भी हो, वो क्वेश्चन आपके लिए खत्म हो चुका है और 5 नंबर आप लूज कर देंगे एग्जाम में। ये होती है नंबर सिस्टम की इंपॉर्टेंस। सन 2016 से बात करें तो नंबर सिस्टम, अगर एसबीआई पीओ मेंस और आईबीपीएस पीओ मेंस की बात मैं करूं, एसबीआई आईबीपीएस पीओ, तो 2019 तक हर साल एग्जाम में लगभग 3 से 4 क्वेश्चन इनसे पूछे गए। 2019 से आरआरबी पीओ ने भी इसमें काम शुरू कर दिया लेना, और 3 से 4 क्वेश्चन आरआरबी भी यूज करने लग गया। 2020 से क्लरिकल एग्जाम्स भी इसका खूब सारा यूज करने लगे। 25 तारीख को भी आईपीएस क्लर्क मेंस का पेपर था, उसमें भी नंबर सिस्टम के क्वेश्चन आए हैं, चाहे वो यूनिट डिजिट का हो क्वेश्चन,
एसबीआई पीओ बार बार एचसीएफ एलसीएम का यूज करता आया है। इसके अलावा आपने वो क्वेश्चंस भी देखे होंगे जहां पर हम देखते हैं एक डिजिट को रिवर्स कर दिया, वो सब भी नंबर सिस्टम ही होता है। समझ गए? एक्स वाई मानते हैं, 10x प्लस वाई लेते, देखा होगा अपने टीचर्स को, अपने 10y प्लस एक्स देखा होगा। ये सारी चीजें नंबर सिस्टम ही है। तो ये सब हमारे लिए क्या है, जरूरी है, बेहद जरूरी है। तो ये सारी चीजें सीखना जरूरी है, इसलिए हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए, कोर्स का नाम दिया था मैंने जीरो से इन्फिनिटी, तो जीरो से ही शुरुआत करते हैं सबसे पहले। अभी हम लोग यहां पर हैं और मैं यहीं से शुरुआत कर रहा हूं। ठीक है, पहली बात है नंबर सिस्टम में नंबर्स हैं क्या आखिर। देखो, दुनिया में जितनी भी चीजें, देखना किस बेसिस से शुरू करेंगे हम। दुनिया में जितनी भी चीजें है ना, उन सबको क्या हुआ कि उन सबको, मैं ऐसे बोलता था, कुछ संतरे में खरीद के लाया है ना, कुछ आम में खरीद के लाया। मेरी पता नहीं रात को क्लास है, तो ये सब अगर होने लग जाए तो जिंदगी बड़ी हमारी अपसेट हो जाएगी, जिंदगी में कुछ बचेगा ही नहीं, हम जिंदगी डिफाइन नहीं कर पाएंगे। यार रात को मेरी क्लास है, जब चांद ऊपर आ जाएगा, कोई नोट करने की जरूरत नहीं, सब नोट्स आपको बने बने मिल जाते हैं क्लास के बाद, प्लीज कोई नोट्स लेने की जरूरत नहीं है। रात को चांद जब छत के ऊपर तक आ जाता है ना, पहले लोग ऐसे ही करते थे, तब है ना, तू मेरे से है ना वहां पर मिलने आ जाना, ठीक है, जब चांद छत तक यहां तक दिखने लग जाए। तो उनको ये नहीं पता था रात के 8:30 बजे ऐसा होता है। तो नंबर्स की इंपॉर्टेंस इसलिए हुई, चीजों को क्वांटिफाई करने के लिए, चीजों को गिनती देने के लिए, चीजों को क्वांट करने के लिए, और इसीलिए क्वांट का भी जन्म हुआ। क्वांट मतलब सिंपली क्या होता है, क्वांटिटीज का इंट्रोडक्शन होता है क्वांट। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड क्या होता है, क्वांटिटीज को जब आप देखने परखने लग जाते हैं, उसमें दिमाग लगाने लग जाते हैं, ठीक है, वो होता है आपका क्या, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। सिंपल सी बात है। नंबर्स की जब बात आई तो नंबर्स शुरू में तो हमको लगा बड़े इजी हैं। मनोज कुमार ने गाने भी गाए, जब जीरो दिया मेरे भारत ने, भारत ने मेरे भारत ने, है, तब दुनिया को गिनती आई, है, धरती से चांद की दूरी का अंदाज लगाना मुश्किल था, फिर हमने जीरो दिया, सब कुछ हुआ, सब मनोज कुमार ने गाने वाने गाए, बहुत कुछ काम हुआ। नंबर्स जब हम लिखने बैठे तो हमको शुरू में लगा 0 1 2 3, हमको बड़ा इजी लगा काम। मगर जब नंबर्स आगे से आगे बनते चले गए, तब लगा कि नंबर्स एक बहुत बड़ी वेराइटी है आपस में, और तब हमको क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर पढ़ना हो गया जरूरी। नंबर्स की अगर मैं आपसे बात करता हूं तो नंबर, सबसे पहले हमारे को दो तरह के नंबर मिले दुनिया में, और वो दो तरह के नंबर थे, एक तो रियल नंबर, या हिंदी में से कहते हैं वास्तविक संख्याएं, ठीक है। दूसरा होता है इमेजिनरी नंबर, जिसको हम बोलते हैं क्या, काल्पनिक संख्याएं। ये आपके बैंकिंग के सिलेबस में नहीं है, इसलिए इस पर हम लोग फोकस नहीं करेंगे, इस पर हम लोगों का फोकस नहीं रहेगा, ये आपके बैंकिंग सिलेबस में नहीं रहता है, ठीक है, ये बैंकिंग में बिल्कुल नहीं है, तो इस पर हम फोकस नहीं करेंगे। ये होता है आयोटा वगैरह होते हैं, उसका कोई सेंस नहीं है, उसको भूल जाइए आप, ये आपके आउट ऑफ सिलेबस है, इसलिए मैं पहले ही सिलेबस में जो नहीं होगा उसका इंट्रोडक्शन देके बाहर कर दिया करूंगा। हमारा सारा खेल शुरू होता है रियल नंबर से। रियल नंबर क्या है, जितनी भी संख्या आपने जीवन में आज तक सुनी है, वो सारी रियल या वास्तविक संख्याएं हैं। चाहे वो 2 हो, चाहे वो 3 हो, चाहे वो 5 हो, चाहे वो -9.99 हो, चाहे वो पाई हो, चाहे वो 3/7 हो, चाहे वो 3 की पावर 17 हो, चाहे वो 1/√2 हो, चाहे वो √3 की पावर 17 हो, चाहे √3 - 17 हो, कुछ भी नंबर जो आपने जीवन में आज तक सुना है, ठीक है। नमन जी, मैं आपको यही बोलने वाला था कि आप प्लीज पढ़ाई कर लीजिए, क्लास में लेट आकर हीरो की तरह एंट्री मत मारा कीजिए कि मतलब हीरोइन को गुंडों से बचाने का काम आप ही करने वाले हैं। सर एक भी क्वेश्चन नहीं आता इसका, अभी मैंने 2 मिनट पहले बताया था, इस तरह के लोगों को मैं क्लास से तुरंत बाहर कर देता हूँ, ठीक है भाई। हीरो की तरह एंट्री मत मारा करो क्लास में कि लास्ट में आओगे और पहले की बातें अचानक से डाउट करोगे, ये मत किया करो, ठीक है। एक भी क्वेश्चन नहीं आता, क्लास से बाहर जाइए। मेरी क्लास में बिल्कुल ये सब नहीं चलता, एक एक भी क्वेश्चन नहीं आता तुरंत क्लास से बाहर जाइए, मैं नहीं बुलाता हूं भाई मैं, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं यहां से। तो रियल नंबर्स क्या होते हैं, वास्तविक संख्या, मैंने बोला जितनी भी संख्याएं आपने आज तक सुनी वो सारी रियल है। रियल नंबर को आगे कुछ और चीजों में तोड़ा गया। रियल नंबर को दो चीजों में तोड़ा गया। जब ये क्वेश्चंस बार बार आपको मिलेंगे ना डीएस में क्वांटिटी में, तो वहां पर धुआं निकल रहा होता है। रेशनल वर्ड लिखा जाता है ना, आधे बच्चों का दिमाग घबरा जाता है, सर ये रेशनल छठी क्लास में पढ़ा तो था, मगर आज पता नहीं लग रहा रेशनल क्या होता है। उन्हीं का समाधान दे रहा हूं क्लास में, मान जाइए। तो रियल का मतलब दो तरह के पार्ट्स में आ गया, रेशनल और इरेशनल, दो तरह की संख्याएं को बोला गया रियल के दो पार्ट, ठीक है। हिंदी में बोला गया परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याएं। हिंदी वालों को साथ साथ में याद दिलाता रहूंगा बचपन की यादें, ठीक है। परिमेय और अपरिमेय संख्याएं बताई गई, रेशनल और इरेशनल नंबर। अब रियल तो सर आपने बोल दिया, जो भी संख्या आप जिंदगी में सुनते हैं रियल है। सर ये रेशनल और इरेशनल का मामला क्या है, थोड़ा ये समझा दीजिए। मैंने कहा समझते हैं ध्यान से। देखो भाई, रेशनल क्या होता है,
रेशनल का जो मामला है, रेशनल संख्या बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है और आपको बहुत सारी चीजों में रेशनल संख्या मिलेंगी। रेशनल क्या होता है, कोई भी संख्या अगर p बाई क्यू के फॉर्म में मैं लिख सकता हूं, q जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों q जीरो क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि किसी भी चीज के नीचे अगर जीरो लगाओगे तो वो चीज डिफाइन नहीं होगी। ये तो बात सबको मालूम है, में से है ना। किसी भी चीज के नीचे जीरो आ जाएगा तो डिफाइन ही नहीं होती है वो। तो भाई 2/0 का मतलब क्या हुआ, 2 के 0 भाग। ये मान लो पिताजी हैं, ये बेटों की संख्या है नीचे। अगर एक पिताजी है और 4 बेटे हैं तो प्रॉपर्टी में एक एक प्रॉपर्टी में 4 टुकड़े होंगे ना। एक प्रॉपर्टी में 4 टुकड़े होंगे ना। अगर बेटा नालायक नहीं, कोई बेटा नालायक है तो बेदखल करते हैं, वो बात अलग है, ठीक है। एक पिताजी की प्रॉपर्टी के 4 टुकड़े होंगे तो 1/4 होगा। मैं बोलता हूं एक पिताजी है और 0 बेटे हैं तो कितने टुकड़े होंगे, तो आप डिफाइन नहीं कर पाओगे, कोई टुकड़ा ही नहीं हो पाएगा। इसलिए ये चीज अनडिफाइंड होती है। किसी भी चीज के नीचे 0 आ जाए इसलिए उसको बोलते हैं अनडिफाइंड, ठीक है। वो चीज डिफाइन ही नहीं कर पाते हम लोग। तो आई थिंक आपको मैंने रियल एग्जांपल से समझाने की कोशिश की, राइट। अब क्या मामला है ना, मामला कुछ ऐसा है कि p बाई क्यू में q नॉट जीरो। p और q कुछ भी संख्याएं आ सकती है, रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर p और q में फंसा दिया तो आपका आंसर रेशनल आने लग जाएगा। क्या ऐसा है? देख लेते हैं क्या है ऐसा। देखो p और q में क्या होना पड़ेगा ना आपको, चाहे p पॉजिटिव हो, q नेगेटिव हो, q पॉजिटिव हो, q नेगेटिव हो, सब कुछ चलेगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जैसे कि मैं लिख दूं 7/3 चलेगा, -7/2 बिल्कुल चलेगा, 1/3। सर ऑल नंबर आर रेशनल? नहीं, सुनते जाइए, आप पढ़ने आए, पढ़िए, पढ़ाइए मत, है ना। 1/3 चलेगा, -1/3 चलेगा, है ना। उसके बाद अगर मैं आप लोगों को बोल दूं √3/1 चलेगा, 1/√3 चलेगा, अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। -√7 चलेगा। ये अलग 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 चीजें पूछ रहा हूं मैं आप लोगों से। देखिए होता क्या है, ये जब p और q जब अपने सिंपल नेचुरल नंबर रहेंगे या फिर होल नंबर रहेंगे, जिनको हम आगे समझेंगे, पूरी गिनती जो रहेगी ना 1 2 3 4 5 6 7 या -7 -5 माइनस, तब जाके रेशनल नंबर रहेगा। ये आपके रेशनल नंबर में डिफाइन नहीं होंगे। ये अंडर रूट वगैरह लगना मैंने डिफाइन नहीं किया, कोई रूट वूट अलाउड नहीं है यहाँ पर। अगर सीधी सी बात है, यहाँ पर डायरेक्ट नंबर्स मिलेंगे तो हम पढ़ पाएंगे इनको रेशनल नंबर। हाँ, नंबर लाइन वाले नंबर जो होते हैं 1 2 3 5 7 20 -25 26, ये सब नंबर अगर ऊपर नीचे रहेंगे चलेगा। √3 आ गया, √5 आ गया, कहीं पाई घुसा दिया, कहीं कुछ ऐसा वैसा नंबर डाल दिया, ये सब अलाउड नहीं होंगे। ये हमारे रेशनल नंबर है, ठीक है। रियल तो है ना रूट वाले। कनक जी, मैंने क्या बताया आपको, आप लोग या तो क्लास में अब आप हीरो को बचाने आइए एकदम लास्ट में क्लास में। मैंने क्या बताया, संजय सर नमस्कार, हमारे रीजनिंग के महागुरु संजय सर भी है क्लास में। तो मैंने क्या बताया था कनक जी, थोड़ा सा अगर आप ध्यान देंगी ना, अगर कंसंट्रेशन रखेंगी तो ना तो आप डिस्टर्ब होंगी ना बाकी क्लास डिस्टर्ब होंगी। पहले आए ना हम, तो पहले मैंने क्या बताया, रियल के 2 पार्ट हैं। रियल तो मैंने सारे नंबर बताए, तो अब दोबारा क्यों बता रही हूँ उसको बताइए। मैं इसलिए कमेंट्स अब नहीं पढ़ पाऊंगा क्योंकि आप लोग को थोड़ा सा वो पता नहीं क्या हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो रियल तो मैंने बताया सारे नंबर है, तो आप क्या बोल रहे हैं √3 रियल होगा, होगा बताया था मैंने अभी 1 मिनट पहले। तो रेशनल मैंने आपको बता दिए 2 तरह की चीजें। सर आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज टर्न ऑफ द चैट। आई विल, मगर बात है कि फिर आपको क्लास पता ही लगेगा कहां से डाउट पूछे, तो मैं चैट नहीं पढ़ूंगा, ठीक है। आप लोग चैट प्लीज मत कीजिएगा, मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, ठीक है। बहुत सारे मैसेजेस है तो डिस्टर्बेंस होगा, चैट नहीं पढ़ी जाएगी, कोई बीच में डिस्टर्ब ना करे। चलिए, तो भाई इस तरह से मैंने आपको बताया रेशनल नंबर्स ये होते हैं। अब अगर मैं बात करता हूं, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं 3.3, क्या ये एक रेशनल नंबर होगा? अगर 3.3 की बात करूं तो मैं उसको लिख सकता हूं 33/10। 33/10 मेरी ये शिकायत पूरी करता है कि भाई p और q दोनों वैसे नंबर चाहिए, करता है, बिल्कुल सही है 33/10। तो 3.3 एक रेशनल नंबर है। अगर मैं लिख दूं 1.42, क्या ये रेशनल नंबर है? ध्यान से सुन लीजिएगा, क्वेश्चन बना के देगा एसबीआई। एसबीआई क्वेश्चन बना के देता है इन चीजों पर। तो 1.42 को आप लिख सकते हो 142/100। जब परसेंटेज चैप्टर पढ़ाऊंगा ना, तब आप बोल रहे हो कि सर ये है ना 41.66 की फ्रैक्शन कहां से आती है, तब आपको इसी दिन के एग्जांपल दे रहा हूँ रेशनल के। ध्यान रखना, सब कुछ कनेक्टेड है, एक धागे में बंधा हुआ है सारा, ठीक है। सब कुछ कनेक्टेड है। उस दिन मैं बोल रहा हूँ नंबर सिस्टम की पहली क्लास जाकर खोल के देखो, और उस दिन आपको याद दिलाऊंगा ये चीज, उस दिन भूलना मत, ठीक है। तो इसीलिए बोल रहा हूँ ध्यान से पढ़िए, सब कुछ कनेक्टेड है। किसी को लग रहा है ना कि आज की क्लास इंपॉर्टेंट है या नहीं है, तो अभी क्वेश्चन आएंगे तो उसका भी नजर आ जाएगा आप लोगों को, ठीक है। मामला पहले एक्चुअली मैं क्वेश्चन दिखाता हूं ताकि आपको थोड़ा सेटिस्फेक्शन मिल जाए क्या क्या करने वाले हैं। ये क्वेश्चन होंगे आज, ठीक है। ये डेटा सफिशिएंसी भी है, आज ही होगा ये सब, डेटा सफिशिएंसी, ये क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन सारे आज ही होने हैं, ठीक है। तो इसीलिए थोड़ा ध्यान से, जस्ट बाय द वे,
पहली क्लास में ये खेलता हूं मैं, ध्यान रखना। तो थोड़ा इज्जत से क्लास को इज्जत देनी पड़ेगी, इस क्लास को पहली क्लास में, ये मेरी पहली क्लास में ही खेलता हूँ बेसिक में मैं, मेरा बेसिक यही होता है, ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए समझोगे तो वहां पहुंच पाओगे, वरना बीच में गाड़ी की टायर की हवा निकल सकती है, इसलिए थोड़ा ध्यान से। मैं वहां तक जाने वाला हूँ अभी, ठीक है ना, इसलिए अभी हल्के मत लेना। खैर, तो रेशनल मैंने आपको बता दिए। इसी तरह से अगर मैं बात करता हूं आप लोगों से इर्रेशनल नंबर्स की, इर्रेशनल नंबर क्या हो जाएंगे? जो भी नंबर इस तरह की फॉर्म में दिखते हैं, भाई √3 दिख गया मेरे को, √3 तो वैसा नंबर नहीं होता, √3/1 देखो फंस गया, 3/1 तो नहीं है, गलत हो गया। √4 रेशनल हो जाएगा, √4 2 हो जाता है, रेशनल हो जाएगा दीपिका जी, ठीक है, √4 2 हो जाएगा। वही मैं लिख दूं अगर आपको 7/√3 इरेशनल है, मैं लिख दूं π/2 इरेशनल है, ठीक है, क्योंकि नॉर्मल वो वाली फॉर्म नहीं आ रही 2/3 3/2 √5 इरेशनल है। अगर 10th क्लास आपको याद होता है, ऐसा होता है ना, प्रूव दैट √5 इज इरेशनल नंबर, पहली चैप्टर का एक्सरसाइज होती थी, 6 नंबर का 5 नंबर का क्वेश्चन आता था ये वाला, 10th क्लास के बोर्ड में सबने किया है सॉल्व, √5 इरेशनल कैसे होता है प्रूव करते थे, ये सब होता था, ठीक है। तो इस तरह से रेशनल और इरेशनल मैंने आपको दो तरह के नंबर बताए हैं, हमेशा याद रखिएगा आपको, ठीक है। चलिए, तो रेशनल इरेशनल जब मैंने आप लोगों को बता दिया, अब इरेशनल की गाड़ी तो यही रोक दी मैंने। जब रेशनल की गाड़ी आगे बढ़ाई गई तो रेशनल की गाड़ी में कुछ और मुसाफिर आए और रेशनल को क्या क्या तोड़ते गए, देखिए। पाई तो इरेशनल है, प्रतीक जी मैंने पाई को इरेशनल ही बताया है ना। अच्छा जी, रेशनल की गाड़ी जब मैंने आगे बढ़ाई, रेशनल में मैंने देखा कि नॉर्मली 22/7 रेशनल हुआ, हाँ 22/7 रेशनल हुआ, मगर पाई की वैल्यू 22/7 होती नहीं है, वो अप्रोक्सीमेट की जाती है। मैं बार बार कह रहा हूँ, प्लीज मुझे पढ़ा लेने दीजिए, आप लोग बहुत होशियार हैं, मुझे पता है, सब लोग पढ़ के आए हैं, मगर थोड़ा बहुत मैं जानता हूँ, मुझे डिलीवर कर लेने दीजिए, चीजें मिस हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ ज्ञान मत दीजिए, पाई 22/7 नहीं होता, जिसने पढ़ा है गलत पढ़ा है आपको, जिस किताब में लिखा है वो चीजें गलत है, ठीक है। पाई 22/7 नहीं होता है, वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है उसकी, वो उतनी ज्यादा वहां तक, ठीक है। 22/7 अलग चीज है, वो 3.14 उसका अलग रीजन है, मैं समझा दूंगा आपको। 22/7 लिखना अलग चीज होती है, वो अप्रोक्सीमेशन कैलकुलेशन के लिए होता है वो, ठीक है। थोड़ा समझो यार, थोड़ा समझो, पाई 22/7 ऐसे नहीं लिखा जाता है, पाई की डेफिनेशन अलग होती है, मैं आपको समझाऊंगा, रुकिए थोड़ा सा। 22/7 अलग चीज है, पाई को अलग चीज है, मतलब दिखने में सेम है वो, आप लोगों को क्वेश्चन में सेम है, नंबर सिस्टम में चीजें अलग है, समझ लीजिए प्लीज यहाँ पर, ठीक है। मुझे पता है बहुत महान है आप लोग, बहुत ज्यादा जानते हैं, मुझे मालूम है, थोड़ा बहुत मैं जानता हूँ, प्लीज मुझसे सीख लीजिए। रेशनल और इरेशनल, जब रेशनल होता है, जब रेशनल नंबर्स आए तो रेशनल नंबर्स को मैंने कुछ भागों में बांटा। कैसे बांटा? मैंने रेशनल नंबर्स को बोला कि वो फ्रैक्शंस हो सकती है, जैसा कि आप लोगों ने देखा 3/5 7/6 ये सब होता है, ठीक है। फ्रैक्शंस के बाद क्या होता है, कुछ डेसिमल नंबर के तौर पर भी रेशनल नंबर आप लोगों ने देखे, 3.3 1.42 मैंने अलग अलग नंबर्स लिखे थे, आप लोगों ने लिखे थे। उसके बाद कुछ नंबर हमने देखे, वो है होल नंबर्स, होल नंबर्स, और कुछ नंबर्स मैंने देखे वो है नेगेटिव नंबर्स, नेगेटिव होल नंबर्स, या मैं कहूं चलो एक बार के लिए मैं होल नंबर को हटा देता हूं, मैं सीधा आप लोगों को लिखता हूं इंटीजर्स लिख देता हूं, अगला क्लासिफिकेशन और कर देंगे आगे, मैं लिख देता हूं इंटीजर्स। तीन तरह की क्लासिफिकेशन, ठीक है। देखिए आप लोगों ने जो भी गलत से पढ़ा है, मगर यहाँ पर आप पढ़ाएंगे नहीं, पढ़िए तो आपको मजा आएगा, थोड़ी देर में सीख जाएंगे चीजें, वरना क्या होता है डाउट रह जाता है, ठीक है। चलिए, तो फ्रैक्शंस का उदाहरण क्या हो गया, 1/2 3/4 -5/6, ये सब फ्रैक्शन हो गई। डेसिमल क्या हो गया, 3.2 4.11 -5.6, ये सब आपके डेसिमल हो गए। इंटीजर क्या हो गए, इंटीजर आप जानते हैं पूर्णांक जिसे कहा जाता है, -3 हो गया, 0 हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया, ये सब आपके इंटीजर्स हो गए। यहां तक सबको क्लियर है? 5 फ्रैक्शन नहीं, 5 इंटीजर होता है, ठीक है। यहां तक क्लियर है सभी को? क्लियर टू एवरीवन? अच्छा जी। अब अगर मैं आगे बढ़ता हूं, इंटीजर्स को आगे जब तोड़ा गया तो इंटीजर्स दो तरह के बने, पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर, दो तरह के इंटीजर बनाए गए। और फंस गया एक बीच में, क्या, जीरो। जीरो जो ना खुद तो पॉजिटिव है ना ही वो नेगेटिव है, मगर वो इंटीजर है। तो इंटीजर तीन प्रकार के हो गए, पॉजिटिव भी, जीरो भी, नेगेटिव भी। न्यूट्रल नंबर कुछ नहीं होता, वो पता नहीं क्यों पढ़ लिया, कोई न्यूट्रल नहीं होता। जीरो इज डिफाइंड एज जीरो ओनली, इसीलिए बैच 0 to infinity है, न्यूट्रल टू इन्फिनिटी नहीं है। जीरो का न्यूट्रल नंबर नाम की कोई चीज नहीं है नंबर सिस्टम में। प्लीज पढ़ लो यार, जहां से पढ़ के आए हो थोड़ी देर के लिए उस ज्ञान को शांत रखो, प्लीज पढ़ लो जो पढ़ा रहा हूं।
प्लीज मान जाइए, न्यूट्रल नंबर की थ्योरी आप ही लोगों ने बताई, आर्यभट्ट जी नहीं बता पाए थे। प्लीज, आर्यभट्ट से तो जानते हैं तो फिर क्या जरूरत है, प्लीज मानिए। पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव 3 तरह के नंबर बताए गए हैं, ठीक है। जीरो क्या हो गया आपका, जीरो इज जीरो, कन्वेंशनली जीरो को ना पॉजिटिव दिया ना नेगेटिव दिया, ठीक है। अब पॉजिटिव और जीरो को मिला के, पॉजिटिव और जीरो को कलेक्टिवली मिला के जो नाम दिया गया वो बताया गया हमको होल नंबर। क्या बताया गया, होल नंबर या फिर पूर्ण संख्या बोला गया, और नेगेटिव की कहानी यहीं पे समाप्त हो गई थी। इनको बताया गया मेरे पास होल नंबर। अब होल नंबर को भी 2 भागों में बांटा गया। होल नंबर को जब 2 भागों में बांटा गया तो उसमें से एक भाग तो आया क्या, नेचुरल नंबर, और एक भाग आया अगेन जीरो। उसकी कहानी अगली स्क्रीन पर देखते हैं। अरे यार एक सेकेंड, स्लाइड बढ़ाता जा रहा हूं। हाँ, अगर इसकी कहानी देखी जाए, मैंने क्या किया था, होल मैं मिटा नहीं रहा हूं, ठीक है, ताकि आप लोगों के नोट्स बनते जाएंगे। होल नंबर को मैंने किन किन भागों में बांटा, एक तो मैंने बोला जीरो, एक क्या बनाया मैंने, नेचुरल नंबर। कहने का मतलब ये हुआ होल नंबर यानी 0 1 2 3 सारी संख्याएं थी, जीरो तो अकेला चला गया, नेचुरल नंबर क्या हो गए, 1 2 3, ये जाके क्या बन गए, नेचुरल नंबर्स बन गए। यहां तक की कहानी क्लियर हो रही सभी लोगों को। भाई शुरुआत कहां से की थी, रिवाइज कराऊंगा, टेंशन मत लो। अब नेचुरल नंबर में भी कुछ भागों में बांटा गया। जो प्रमुख 2 भाग बांटे गए वो थे, एक तो प्राइम नंबर, एक बांटे गए कंपोजिट नंबर। कई बच्चे पूछते हैं सर जीरो को, अब देखना, अब मैं बताता हूं डाउट कहां से आते हैं, अब आप याद करेंगे क्यों ये सब सीखना जरूरी है। जब क्लासों में डीएस के क्वेश्चन सॉल्व होते थे मेंस के समय, एसबीआई पीओ मेंस में, आज से 1 डेढ़ महीने पहले तक, कुछ बच्चों के मन में दिमाग में आता था सर जीरो प्राइम क्यों नहीं है। याद आता है, याद आती है बात, जीरो प्राइम क्यों नहीं है। जीरो प्राइम इसलिए नहीं है क्योंकि नेचुरल नंबर्स का भाग है प्राइम नंबर, जीरो नेचुरल नंबर ही नहीं है। मैं तब बोलता था कि नंबर सिस्टम जिस दिन मुझसे बेसिक में पढ़ोगे ना, तब सीखोगे ये चीजें। जीरो है ही नहीं नेचुरल नंबर, प्राइम नंबर नेचुरल नंबर का भाग थे, इसीलिए जीरो उसमें शामिल नहीं किया गया था। पजल्स में भी आप लोग रीजनिंग के एजुकेटर से पूछते होगे, कई बार फंस जाते होगे जब आप लोग, वो चीजें आज आप समझोगे, इसलिए इस चैप्टर को पढ़ना जरूरी था, ठीक है। वो सारे डाउट्स आपके यहां सही होंगे, और इनसे 3-4 डेटा सफिशिएंसी क्वेश्चन आप मेंस में खाते हैं, अब नहीं भूल पाएंगे आप, ठीक है। अब प्राइम और कंपोजिट, प्राइम किसको बोला गया और कंपोजिट किसे बोला गया। प्राइम उसे बोला गया जो संख्या या तो खुद से भाग खाती है, या एक से भाग खाती है। प्राइम की डेफिनेशन मैंने क्या बोली, ध्यान से सुनना, ईदर डिविजिबल बाई इटसेल्फ, ध्यान सुनना, और वन। ये परिभाषा पढ़ी आपने बचपन में स्कूल में। अब वन बता रहा हूं, प्राइम क्यों नहीं, आज सुनोगे, वन आज तक नहीं पता था काफी लोगों को। या तो वन से डिविजिबल है या खुद से डिविजिबल है, वो है प्राइम। जब बारी आई एक की, तो एक खुद से डिविजिबल है, हाँ, एक वन से डिविजिबल है, हाँ, तो ये एंड है, ये और नहीं है। और मतलब होता है हिंदी में अथवा, या तो उससे होगा या उससे होगा तो प्राइम होगा। वन तो इससे भी था, इससे भी था, इसीलिए वन प्राइम नहीं होता है। जीरो और वन प्राइम का बात समझ आती है। एक बार थम्स अप देकर दिखा दो फटाफट कि आज ये बात काफी लोग जाने हैं कि नहीं जाने भाई, आज समझ आती है बात या नहीं आती है। आज से पहले तो किसी किताब में आप लोग नहीं पढ़ पाए थे, और मैंने बोला था इस बैच में आने के बाद आपको चीजें समझ में आएंगी बातें। जीरो नहीं होने का रीजन क्या था, क्योंकि जीरो, सर ये प्राइम हिंदी में क्या होता है, अभाज्य संख्या है भाई। जीरो इसलिए नहीं क्योंकि जीरो नेचुरल नंबर ही नहीं है, जीरो नेचुरल नंबर नहीं है। हम तो नेचुरल को भाग तोड़ रहे थे, प्राइम और कंपोजिट। सर प्राइम भी तो इटसेल्फ एंड वन से होता है, प्राइम इटसेल्फ और वन से होता है, मगर और की कंडीशन वहां पर लग जाती है कि या तो वन से आएगा या उससे आएगा। मगर वन की जो कंडीशन आती है ना सर, जीरो, एक बार फिर से चलो शुरू से बताता हूं, मैंने शायद उल्टा लिख दिया, एक सेकंड रुकना प्लीज, एक सेकंड, मैंने उल्टा लिख दिया, ठीक है, कोई बात नहीं, समझ गया आपकी बात में। भाई जीरो की कंडीशन सुनिए, हाँ मैंने उल्टा लिख दिया था, कोई बात नहीं, लिखना जीरो एक बार फिर से। अरे भाई सीधी सी बात है नंदिनी जी, क्या जीरो नेचुरल नंबर होता है। मैं सिंपल सी बात लिखी हुई है, होल नंबर के 2 टुकड़े किए थे, ये जीरो था, ये जीरो था, ये नेचुरल था।
जीरो उधर चला गया, नेचुरल इधर आ गया, तो नेचुरल नंबर के दो टुकड़े ये हैं तो जीरो यहां पर कैसे आ जाएगा? सिंपल सी बात, क्लियर है सभी को? जब जीरो ऊपर चला गया, मैं कह रहा हूं नेचुरल में से प्राइम टूट रहा है, तो फिर प्राइम कैसे आ जाएगा? सिंपल सी बात है। एक चीज हो गई। दूसरी चीज, अब मैंने बात की थी वन की, मैंने लिख उल्टा दिया था, भाई कोई भी और चीजें होती हैं वो खुद से भी डिविजिबल है, उससे भी डिविजिबल, कैसे? भाई टू हो गया, तीन हो गया, वन से भी डिविजिबल है, तीन से भी डिविजिबल है, टू से भी डिविजिबल है, वन से भी है, मगर वन क्या है? सेम हो रहा है, दोनों चीजें एक ही तो बन गई, अलग अलग चीजें आ ही नहीं रही है इसमें, मैंने उल्टा लिख दिया था, ठीक है? तो इसीलिए हम वन को कन्वेंशनली डिफाइन नहीं कर पाते हैं, अलग अलग दो चीजें डिफाइन ही नहीं हो रही है वन में, इसीलिए वन कन्वेंशनली, आप गूगल जब करेंगे ना इस चीज को, तो लिखा हुआ आएगा वन इज कन्वेंशनली नॉट अ प्राइम नंबर। ये आती वन की डेफिनेशन जब आप गूगल करेंगे तो। कन्वेंशनली नॉट प्राइम, क्यों? क्योंकि उसमें समझ ही नहीं आएगा, आपको खुद से कर रहे हो कि वन से कर रहे हो, इसलिए वन को प्राइम नहीं लिया, टू को लिया, तीन को लिया, पांच को लिया, सात को लिया, 11 को लिया, 13 को लिया, 17 को लिया, 19 को लिया, 23 को लिया, 29 को लिया, 31 को लिया, 37 को लिया, 39 को नहीं लिया, 41 को लिया, 43 को लिया, 47 को लिया, ऐसे गाड़ी चलती चली जाती है, ठीक है? ऐसे प्राइम नंबर की गाड़ी चलती चली जाती है। अब आए कंपोजिट में। कंपोजिट संख्या क्या है? जिनका खुद के और एक के अलावा भी भाग लगता है किसी और नंबर से। खुद का और एक का, इन दो को छोड़ के किसी तीसरी संख्या से भी भाग लगेगा, वो कंपोजिट है। जैसे कि क्या हो जाएगी? चार। चार में खुद का भाग लग रहा है, हाँ लग रहा है, एक का लग रहा है, हाँ लग रहा है, मगर कोई और मिनिमम एक संख्या और होगी जो भाग लगा रही होगी, ये रही दो। छह हुआ, खुद का हाँ, एक का हाँ, खुद के और वन के अलावा, खुद के और वन के अलावा कोई एक संख्या और होगी जिससे भाग खाएगा, जैसे छह में दो हो गया, तीन हो गया, तो ये सारी हो जाती है कंपोजिट। बात समझ में आती है सभी सभी लोगों को? खुद के और एक के अलावा जो चीजें होती हैं, ये भाज्य संख्याएं हो जाती हैं, डिविजिबल संख्याएं होती हैं, संयुक्त संख्या हिंदी में कहा जाता है इन्हें, संयुक्त संख्या, ठीक है? हिंदी वालों के लिए संयुक्त संख्या कहा जाता है, ठीक है? अब सुमित जी कह रहे हैं नेगेटिव। सुमित जी, बस दिक्कत ये ना कि हम लोग नींद में बार बार आने लग जाते हैं क्वांट की क्लासेस में। वो बोल रहे हैं नेगेटिव, भैया नेगेटिव को छोड़ आए, वो गलियां गलियां याद करो, कहां गई गलियां भैया? नेगेटिव कहां से आ रहा है? ये मैं कह रहा हूं नेचुरल के दो भाग है भैया, जागो मोहन प्यारे, जागो मोहन प्यारे। नेचुरल के दो भाग बताएं, प्राइम कंपोजिट। नेचुरल भैया, नेगेटिव की दुनिया तो भैया भूत पहले थी, इतना नेगेटिव मत रहो, नेगेटिव तो यही खत्म हो गए, फिर वहां से होल नंबर में आए थे, आगे चले थे तो इंटीजर आने के बाद में इंटीजर से चले होल नंबर, पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो, फिर आया होल नंबर, फिर होल नंबर के बाद दुनिया नई बनी, नेचुरल जीरो, फिर दुनिया में नेचुरल नंबर में क्या आया? प्राइम और कंपोजिट। नेगेटिव तो भैया बहुत दूर रह गया, भूल गए क्या? जागो मोहन प्यारे जागो, ठीक है भैया? सर ये कौन सी एग्जाम में आएगा? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। चलते हैं आगे, ठीक है? तो नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं, ठीक है? नेक्स्ट हम लोग देखते हैं चीजें, हम लोगों ने देखा सारे, हम लोगों ने सर नेचुरल नंबर इज काउंटिंग नंबर, खैर जो भी है, तो आप लोगों को मैंने सारी चीजें बताई किस किस तरह के नंबर हैं। क्या ये चीज समझ आती है हमारे को? सर एक चीज बस कंफर्म करना, अगर सवाल में जीरो के बारे में, जीरो ना तो कंपोजिट है ना ही प्राइम है। डेफिनेशन समझिए, कंपोजिट की डेफिनेशन क्या थी? खुद के और वन के अलावा कोई तीसरा एक नंबर चाहिए जो वन को डिवाइड करे या जीरो को डिवाइड करे। क्या करता है? क्या करता है? वन नहीं करता, जीरो भी नहीं करता, खत्म बात, ठीक है? चलिए, सीधी सी बात है, समझो यार थोड़ा, क्या कर रहे हो यार? जीरो वहां छोड़ दिया सर, जीरो के बारे में बताओ, जीरो प्राइम और कंपोजिट कैसे होगा बेटा? चार्ट ट्री कुछ समझ नहीं आता क्या आप लोगों को? मतलब इतना ड्राइंग व्राइंग भी नहीं समझ आती है क्या? होल नंबर में कह रहा हूँ जीरो को अलग फेंक दिया, नेचुरल के भाग होते हैं प्राइम कंपोजिट, तो जीरो कहां से आ जाएगा प्राइम या कंपोजिट में? ये भी नहीं आता तो भाई मस्त करो, फिर मस्त रहो, फिर टेंशन मत लो फिर ज्यादा आगे। खैर हम लोग आगे चलते हैं, हम लोग आगे चलते हैं। अब जिनको अब भी नहीं समझ में आता, मुश्किल है अभी, फिर मुश्किलें हैं अभी हमारे बीच में, ठीक है? नंबर सीरीज सिंप्लीफिकेशन करिए, खुश रहिए आप। खैर हम लोग आगे चलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सोनिया जी, आपने बिल्कुल सही समझ लिया, तो मैंने जीरो और वन समझा दिया आप लोगों को। अब चलते हैं हम लोग आगे, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट थीम पर आते हैं, समझने की कोशिश करते हैं क्या क्या चीजें हो सकती हैं, थोड़ा देखते हैं। अब अगर बात आई हमारे पास में पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स की, ठीक है? पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स की जब बातें आई, उसी तरह से दो चीजें और आती हैं, क्या?
और ये चीजों पर गारंटी से हर बार क्वेश्चन आता है इवन और ऑड पर, सम और विषम, सम और विषम पर क्वेश्चन आता है। इवन नंबर वो नंबर है, प्लीज ध्यान से सुन लीजिएगा, इवन नंबर वो नंबर हैं जिनमें 0, 2, 4, 6 या 8 से एंडिंग होती है। 0, 2, 4, 6, 8 अगर आपके यूनिट डिजिट पर है तो वो आपका इवन नंबर है, बात खत्म। 0, 2, 4, 6, 8 अगर आपकी इकाई की संख्या है तो आप इवन हो, अदरवाइज आप इवन नहीं हो, बशर्ते ये नंबर्स क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए, बात याद रखिएगा। पार्थ कह रहे हैं 0 भी इवन है, पार्थ कोई बात नहीं, हो जाता है, कोई बात नहीं पार्थ, ऐसा होता है हमारे साथ में। पार्थ आपको थोड़ी बात कम समझ आती है या फिर सुन नहीं पाते हो मेरी बात, तो क्या होता है? पार्थ बोल रहे हैं 0 इवन नंबर। अब ये लोग या तो जानबूझ के नाम बुलवाना चाहते हैं खुद का, शायद शाउट आउट दे दो हमारे को। मैंने बोला 0, 2, 4, 6, 8 यूनिट डिजिट होने चाहिए। इसकी यूनिट डिजिट समझ में आती है आपको? 0 है ना, बचपन में पढ़ा है 0, खत्म बात। क्या क्या मतलब क्या प्रूफ करना चाहते हैं बीच बीच में आप लोग इस तरह से हरकतें करके? खैर सर इंटीजर्स प्लीज एक बार और, नहीं एक बार और दोबारा नहीं होगा, प्लीज रिकॉर्डिंग देखिए, अब नहीं हो सकता, सॉरी, ये नहीं, टाइम वेस्ट नहीं हो पाएगा मेरे यहाँ पे। अब हम चलते हैं आगे। 0, 2, 4, 6, 8 से एंडिंग ये 1, 3, 5, 7, 9 अगर आपको दिखता है किसी संख्या की यूनिट डिजिट में। दीपक कह रहे हैं 2.56 इवन है कि नहीं, दीपक क्लास से बाहर निकाल दूं? मैंने क्या लिखा है यहां पर, इंटीजर्स 2.56 इंटीजर होता है। आप लोग है ना एक काम कीजिए, मैं बस ऐसा को नाम ले लिया करूंगा, आप लोग उनसे खुद कमेंट्स में बात कर लिया करो। दीपक जी से बात कर लीजिए, दीपक जी पूछ रहे हैं ये 2.56, दीपक जी से बात आप लोग कर लीजिए, ठीक है? मैं आप लोगों को नाम दे दिया करूंगा बस, फिर आप कर लिया करो बात, ठीक है? मैं नहीं कराऊंगा। खैर सॉरी वरी मत करो यार, आपको मेरे को कोई दिक्कत नहीं, मैं 1.5 घंटे की क्लास है 10:30 से बंद कर दूंगा, क्वेश्चन रहेंगे, नो डाउट सॉल्विंग, नो कुछ, बाय गई क्लास। मैं ऐसे पढ़ाऊंगा भाई, मैं अगली क्लास में बात नहीं करूंगा इस टॉपिक पे दोबारा फिर। खैर हम चलते हैं आगे, अपने हिसाब से देख लिया करो भाई। अब हम लोग आगे चले, 1, 3, 5, 7 मैंने बता दिया। अब काफी बच्चों दिमाग में आता है 0 क्या सर इवन है या ऑड है? तो 0 का आज आप लोग समझ गए क्या होता है। -3 क्या होगा, -3 क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। क्यों? दिख रहा है आपको ऑड नंबर, इंटीजर है, -3 ऑड नेगेटिव हो गया, ठीक है? सीधी सी बात आपको बता दी, इवन ऑड का फंडा कुछ याद मत रखिए, 2 से भाग लगता है, 5 से लगता है, 4 से लगता है, कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। 0, 2, 4, 6, 8, 1, 3, 5, 7, 9 इंटीजर होना चाहिए, बात खत्म, सीधी सी बात है। चले आगे, आ जाइए। थोड़ा पता है दिक्कत, पता है क्या हो रही है हमारे साथ में, हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे कि ये चीज हमको कौन पढ़ा रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ, कोई आपको मिलेगा नहीं पढ़ाने वाला जल्दी से, सबको लगेगा क्या चीज चल रही है। तो हमने क्या लगता है ना, हमको सब कुछ आता है, तो कई लोग सीखने में सिखाने क्लास में आते हैं ना, तो उनका क्या ध्यान भटक जाता है, बच्चों की गलती नहीं, ध्यान भटक जाता है, अरे तो आता है, फिर अचानक से कोई नई बात आती है ना, फिर लगता है अरे भाई क्या हो गया क्या हो गया, और सर रिपीट रिपीट रिपीट, जितने में गायब हो जाती है चीजें फिर। अब जैसे इंटीजर को मिस किया कई लोगों ने, अरे यार सबको पता है इंटीजर क्या होता है, चल आगे चल, क्या बता रहा है, चल चल मेरे को मत सिखा। इवन ऑड हो गया, फिर अरे सर इंटीजर क्या होता है, खत्म, टाटा बाय बाय, ये चीज होती है, ठीक है? आगे चलते हैं। इवन ऑड मैंने बताया, अब आपको इवन ऑड की कुछ प्रॉपर्टीज से भी रूबरू होना पड़ेगा। इवन ऑड की कुछ प्रॉपर्टी, अब देखो खट्टा खट्टा स्वाद आने वाला है, पहले बता रहा हूं ध्यान से रहना। इवन ऑड क्या होता है, ध्यान से सुनिए। अगर मैं आप लोगों को बोलूं, और मैं बता रहा हूं इस पर इतने क्वेश्चन आए हुए हैं ना एसबीआई मेंस में, आप लोग गिन नहीं पाएंगे। जिन लोगों ने पढ़ा है ना, मेंस देखा है, ये मेंस का टॉपिक है। एसबीआई मतलब भर भर के एसबीआई का फेवरेट है, मैं बता रहा हूं आपको। अगर 2 इवन संख्याओं को जोड़ा जाए तो क्या आएगा, इवन आएगा। अगर एक इवन और एक ऑड को जोड़ा जाए तो क्या आएगा, बोलो, ऑड आएगा। अगर एक ऑड और एक इवन, वो एक ही बात होगी, ऑर्डर चेंज कर रहा हूं, ऑड आएगा। और अगर 2 ऑड संख्याओं को जोड़ा जाए तो क्या आएगा, इवन आएगा। बात समझ में आती है सभी को? बड़ी आसान सी बात है सर, 2 3 लेके मान रहे थे हम लोग तो, है ना? बड़ी बेसिक सी चीज है ना, छोटी सी चीज है। अगर 2 ऑड संख्याओं का मल्टीप्लाई करूं, ऑड आएगा। अगर एक ऑड और एक इवन का मल्टीप्लाई करूं, कितना आएगा, इवन आएगा। 2 इवन का मल्टीप्लाई करूं, क्या आएगा, इवन आएगा। सर ये तो बहुत छोटी सी बात है, प्लीज गिव मी थम्स अप। ये तो सर आता है सर, ये तो आता है सर, नॉर्मल सी चीज है,
आता है ना, सबको नॉर्मल है, बहुत बहुत नॉर्मल चीज है। प्रश्न आपके सामने, आंसर निकाल दीजिए। क्वेश्चन आपके सामने है, अब हम करेंगे क्वेश्चंस। निकालिए। पहला क्वेश्चन ला रहा हूं, आपको नहीं आता मैं सिखाऊंगा, मगर इवन ऑड के बारे में बात कर रहा हूं खाली। इवन ऑड से क्या क्वेश्चन बन जाते हैं, ये पहला प्रश्न आपके सामने है, निकालें। आई विल एक्सप्लेन, प्लीज ट्राई फर्स्ट, आई विल एक्सप्लेन। मैं आपको बस ये दिखा रहा हूं कि इवन ऑड से क्या बन के क्वेश्चन आ जाता है। अब बताइए, जो बोलते हैं नंबर सिस्टम नहीं आता, ये रहा क्वेश्चन आपके सामने, निकाले। इवन ऑड से ये हरकतें होती हैं। अरे चंद्रू भाई, मेरे एक्सप्लेन कर रहा हूं, रुक जा मेरे भाई, क्वेश्चन करो तो सही ट्राई, कितनी बार बोलूं। काफी लोगों से हो गया, बाकी लोगों का खत्म। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, और ये है मेंस लेवल। जिन लोगों का हो गया बहुत बढ़िया। चलिए अब देख लेते हैं, काफी लोगों को मालूम पड़ गया होगा कि क्यों सीखने की जरूरत लग रही है उनको। ए और बी दो तरह के आंसर्स आ रहे हैं। आइए देखते हैं ऑर्डर इवन में क्या है। ठीक है, लेट एक्स वाई एंड जी बी डिस्टिंक्ट इंटीजर्स। इंटीजर्स पढ़ लिया आपने। एक्स एंड वाई आर ऑड एंड पॉजिटिव पढ़ लिया आप लोगों ने। जेड इज इवन एंड पॉजिटिव मैंने पढ़ा दिया। ये सारी चीजें पढ़ा दी है। अब काम आएंगी जो अभी तक क्लासिफिकेशन पढ़ा ना, ये पूरे क्लासिफिकेशन में बना के एक क्वेश्चन दे दिया। ये विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कैन नॉट बी ट्रू। ये बोल रहा है भाई, एक्स एक नंबर है, वाई एक नंबर है, जेड एक नंबर है, तीनों डिस्टिंक्ट है, अलग अलग है, तीनों ही इंटीजर है, एक्स भी क्या है, ऑड है और पॉजिटिव है। कई बच्चे को ध्यान सुनना, ध्यान सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूं। कई बच्चों मन में अभी तक डाउट रहता है, काफी टीचर्स को भी डाउट है, काफी किताबों को भी डाउट है कि ऑड और इवन सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। आपने सुना ये डाउट आज तक? आज तक काफी लोगों के मन में आई चीज कि ऑड और इवन सिर्फ पॉजिटिव में होता है। जब मैंने भी नेगेटिव लिखा तो काफी लोगों को अजीब लगा भी होगा, यार मैंने उस किताब में तो पढ़ा था पॉजिटिव ही होते हैं, खाली पढ़ा था आप लोगों ने। ये प्रश्न कैट में आया हुआ प्रश्न है। ये प्रश्न क्या बोलता है, ऑड एंड पॉजिटिव। इसका मतलब क्या हुआ, ऑड एंड नेगेटिव भी संभव है दुनिया में, है। आज से डाउट क्लियर हो गया, जो मैंने बताया वो सही था। मैं हमेशा हर चीज प्रूफ के साथ बताता हूं, फालतू बात नहीं करना। ऑड और इवन पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी, इसलिए मैंने इंटीजर्स लिखा था ऊपर। जब पार्थ ने पूछा था कि ये 2.56 इवन होगा या नहीं होगा, तो यहां ब्रैकेट में ऊपर इंटीजर मैंने लिखा था, इसीलिए लिखा था। समझ आती है बात? बहुत बढ़िया। अगर हम चलते हैं ऑड एंड पॉजिटिव की बात करने, ये ऑड और पॉजिटिव हो गया, बहुत शानदार। वाई ऑड है, बढ़िया, पॉजिटिव है, बहुत शानदार। जेड क्या है, इवन है, पॉजिटिव है, ठीक है, इवन और पॉजिटिव है, बहुत शानदार, तीनों पॉजिटिव है बेसिकली। ये दोनों ऑड है, ये इवन है, और ये क्या है, इंटीजर्स है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कैन नॉट बी ट्रू, इनमें से कौन सी चीज सच नहीं हो सकती, ये मुझसे पूछा गया। पहली बात, तीनों पॉजिटिव मुझे क्लियरली पता लग गया। ये दोनों ऑड, ये इवन तो और इंटीजर है, ध्यान रखिएगा, मतलब 1 2 3 4 5 इस तरह की वैल्यूज हैं, ऑड ऑड इवन। देखते हैं भाई क्या मामला है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कैन नॉट बी ट्रू, अगर पहला बोलता है y इंटू एक्स माइनस जेड का स्क्वायर इज इवन, पहला बोलता है y क्या है, ऑड है, y ऑड है, ऑड है, x माइनस जेड इवन, एक ऑड एक, आप चेक कर लीजिए माइनस करके भाई। x को एक ऑड नंबर मान लो, 7 मान लो, इवन मान लो 6 को मान लो, तो 7 माइनस 6 का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर ऑड ही आएगा हमेशा। हाँ कि ना, चेक कर लिया आप लोगों ने? भाई ऑड माइनस इवन करना था, चाहे तो 5 माइनस 2 करके देख लो, 3 होगा, 3 का स्क्वायर फिर से ऑड ही आएगा। ऑड इंटू ऑड कितना आता था, क्या आता था, ऑड ही तो आता था। तो ये तो गलत हो गया ना, ए आंसर करेक्ट हो गया, ये गलत दिया हुआ है। ये प्रश्न कैट में आया था, अब देख लो आप। एसबीआई का लेवल लगभग ये लेवल पे चलता है। एसबीआई एसबीआई में हर साल 2-2 3-3 क्वेश्चन आते हैं। कैट 2001 में दे रहा था इस क्वेश्चन को, एसबीआई इन क्वेश्चंस को 2018-19 में दे रहा है। एसबीआई 15-10 साल तो पीछे है ही कैट से, खत्म बात, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया था
एसबी 10-15 साल पीछे चलता है, कैट से 10-15 साल पुराने क्वेश्चन डाल देता है उठा उठा के, ठीक है। अच्छा जी, एसबीआई मेंस में, हाँ जी मेंस में पिछले 4-5 साल के पेपर उठाना, हर साल आपको 2-3 क्वेश्चन मिलेंगे, मजाक नहीं करा, देख लीजिएगा जाके आप, ठीक है। नेक्स्ट चीज देखता हूं, ये भी देख लेता हूं, सारे ऑप्शन चेक करता हूं, उसका मल्टीपल कैरेक्टर देख लेता हूं। वाई स्क्वायर इंटू एक्स माइनस जेड, ऑड का स्क्वायर क्या होता है? 3 का 9, 5 का 25, 7 का 49, वाई स्क्वायर भी ऑड रहेगा। अगर एक्स माइनस जेड हुआ, अगर x माइनस जेड हुआ यानी कि ऑड माइनस इवन, यानी कि 7 माइनस 6, यानी कि कितना हो जाएगा? ऑड हो जाएगा। ये भी ऑड, ये भी ऑड, ऑड और ऑड का मल्टीप्लाई कितना होता है? ऑड होता है। ये बात तो सही बोली हुई, आप लोगों ने भी सही किया था। क्लियर टू एवरीवन। तीसरा क्या बोलता है? y इंटू एक्स माइनस जेड ऑड है या इवन है? y क्या है भैया? y ऑड है, ये रहा ऑड। x माइनस जेड, ऑड इवन का डिफरेंस कितना आ रहा है? ऑड आ रहा है, ऑड आ रहा है। ऑड इंटू एड, ऑड, सही है ये भी। अगर z इंटू एक्स माइनस वाई स्क्वायर इज इवन, z इंटू एक्स माइनस वाई का स्क्वायर इज इवन पूछ रहा है, z कितना? इवन। ऑड माइनस ऑड कितना हो जाएगा? इवन। इवन का स्क्वायर इवन, इवन इंटू इवन इवन, ये भी सही है, सिर्फ एक गलत है, वो है ए। क्लियर टू एवरीवन। थम्स अप देकर बता दीजिए ताकि अटेंडेंस भी साथ साथ पता लगते रहे कितने लोग दमदार तरीके से हाँ बोलने तैयार हैं। जिन लोगों को इवन ऑड की थ्योरी वहां समझ आ रही थी, उन लोगों के लिए क्वेश्चन बाएं हाथ के खेल हो जाएंगे, और बाकी लोग पहले दिन से ही पीछे छूटना शुरू। ठीक है, पहले दिन मुबारक हो जाएगा उनका काम। इसलिए बोल रहा हूँ शांति से देखते जाइएगा, बस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, कौन सा टॉपिक स्टार्ट किया दिनेश जी? गुड मॉर्निंग। अब एक बच्चे का डाउट आ रहा था, मैं पढ़ता सबके डाउट हूं, बस शांति से देखते रहा करो। एक बच्चे ने पूछा सर x माइनस जेड, अगर सर x लेस देन जेड हो गया तो सर ये तो नेगेटिव हो जाएंगे तीनों चीज, दोनों चीजें। किसी ने पूछा था, मैंने देख लिया था। ढंग की चीज मैं देख लेता हूँ, फालतू चीजें मैं इग्नोर मारूंगा। ठीक है, देखो यार, x अगर z हुआ तब भी नेगेटिव पॉजिटिव से मतलब नहीं है दोस्त। हमारे को ऑड और इवन में प्लस माइनस की टेंशन नहीं लेनी है, आपको मैंने थोड़ी देर पहले समझाया था। क्योंकि नेगेटिव भी ऑड और इवन दोनों होते हैं। जिन किताबों में, जिन क्लासेस में ये बोला जा रहा है कि ऑड और इवन सिर्फ पॉजिटिव होते हैं, वो बिल्कुल गलत है। बात समझ आ गई? वो बिल्कुल गलत है। जिन भी किताबों में ये लिखा हुआ है कि ऑड और इवन सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव में होते हैं, सरासर गलत है। उन किताबों से ना पढ़ाई करें। ये सबूत आपके सामने है, कैट का प्रश्न है ये। ठीक है सर, ऑड इंटू ऑड, ऑड कैसे होता है? 3 गुणा 3 कितना होता है मेरे भाई? आपको अगर आता है तो आप देखिएगा प्लीज। ठीक है, चलिए। तो मैंने जस्ट एक क्वेश्चन आप लोगों को उदाहरण के तौर पे करवा दिया कि हम लोगों ने क्या चीजें पढ़ी है और क्या क्या उसका यूज होएगा। आई होप आप लोगों को फील समझ में आई होगी कि इस चीज का क्या यूज है। बात समझ आ गई है? इस चीज का यूज मैंने आपको समझा दिया है कि जो बेसिक बेसिक चीजें लग रही है ना, वो कहां कब क्या काम आ जाएंगी आपको अंदाजा भी नहीं लगेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगर आगे देखते हैं। कुछ मैंने आपको ऑड इवन वाली चीज बता दी है। ठीक है, अच्छा जी। अब अगर हम लोग बात करते हैं वो क्या चीजें हैं, कुछ कुछ चीजें देखेंगे। अभी हमको कल भी काफी सारी, कल आज एक्चुअली क्लासिफिकेशन था खाली, मगर कल हमको पढ़नी इसकी प्रॉपर्टीज भी, तो वो हम टाइमली भी देखते जाएंगे। कुछ कुछ चीजें और करते हैं। आपको प्राइम समझ आ गया सब लोगों को? प्राइम नंबर सबको समझ में आ गए है ना? चलो एक क्वेश्चन और करवाता हूं मैं आपको, और आप देखिएगा आपको प्राइम नंबर कितना समझ में आया है। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन आपकी भेंट कर रहा हूं, निकालिए। इतना बेहतरीन सवाल, इतना बेहतरीन सवाल प्राइम नंबर्स के ऊपर, मजा आ जाएगा आपको। निकालें। शालिनी जी प्लीज क्वेश्चन कीजिए। ए की पावर 5 आपसे पूछा हुआ है। क्या बात है,
बताइए कैसा क्वेश्चन लगा? थम्स अप देखना चाहूंगा, इस क्वेश्चन के लिए बनते हैं तुमसे यार। कितना प्यारा क्वेश्चन था ना। मतलब आपने देखा प्राइम नंबर, इवन, ऑड, सबका बेहतरीन क्वेश्चन, हाँ कि ना बताइए। इससे प्यारा क्या होगा, इससे प्यारा क्या ही होगा। अब आप देख लीजिए क्या क्वेश्चन है। ये हमारी पहली क्लास है, ध्यान रखिएगा। काफी बच्चों के मन में डाउट है, ध्यान रखिएगा, काफी बच्चों के मन में डाउट है कि ये लोग इस बेसिक बैच में क्या बेसिक बेसिक करने वाले हैं। उनको ये एग्जाम्पल आज जरूर देंगे आप लोग, ठीक है। जहां जहां भी कनेक्टेड देंगे ना आप लोग ये जवाब, उनको जरूर बताइएगा इस क्वेश्चन के बारे में। जिनसे नहीं हुआ, मैं हमेशा उनके साथ रहता हूँ, वो बच्चे सभी लोग ध्यान से देखेंगे। जिनसे नहीं हुआ है, घबराने की जरूरत नहीं है, सीखने आए। अगर हो जाता सब कुछ तो आप लोग मेरे पास आते ही क्यों? कोई बात नहीं, मैं करवाऊंगा ना। जिनसे नहीं होता उन्हीं के साथ तो हूं मैं, जिनका हो गया उनके साथ थोड़ी हूं मैं। उनको तो जाने दो, जिनका नहीं हुआ मेरे साथ आ जाओ, चलो आ जाओ मेरे साथ। ए बी सी डी एंड ई आर 5 प्राइम नंबर्स, 5 प्राइम नंबर से ए बी सी डी ई, नॉट नेसेसरीली कंसेक्यूटिव, मतलब ऐसा नहीं है लगातार हो, ठीक है। नॉट नेसेसरी नेगेटिव कंसेक्यूटिव की लगातार हो जरूरी नहीं है। ध्यान से देखिए, अजम्पशन नहीं करना, लॉजिक 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 देखते जाओ। सम ऑफ दीज 5 प्राइम नंबर्स बराबर 264। 5 प्राइम नंबर का सम कितना दे रखा है आपको, ध्यान से बोलो, 264। 5 प्राइम नंबर का सम 264। मुझे बताइए 264 क्या है, इवन संख्या है कि नहीं है? इवन संख्या है। अगर 5 प्राइम नंबर मतलब 3 5 7 11 13 प्राइम नंबर सारे ऑड होते हैं, हाँ कि ना? सारे प्राइम नंबर ऑड है, बस एक प्राइम नंबर इवन है, दो इवन है, बाकी सारे तो ऑड है, हाँ कि ना? दो के बाद चाहे 3 हो, 5 हो, 7 हो, 11 हो, 13 हो, 17 हो, 19 हो, 23 हो, 29 हो, 31 हो। मैंने तो आपको हिंट दी थी, आपने बोला मत बोलो सर आगे। 37 हो, 41 हो, 43 हो, 47 हो, 53 हो। दो को छोड़ के सारे प्राइम ऑड ही तो होंगे ना भाई। इवन होगा तो फिर वो दो से डिविजिबल नहीं हो जाएंगे भाई, फिर दो से भाग लग जाएगा ना सबका, फिर तो वो प्राइम रहेंगे नहीं। तो सारे प्राइम नंबर ऑड हैं यार। अगर सारे ऑड हैं, अगर सारे ऑड हैं, तो 5 ऑड नंबर क्या जुड़ के 264 ला पाएंगे कभी? 5 ऑड नंबर जोड़ दूंगा, ऑड 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 ऑड, 3 3 3 3 3 तो 15 होता है ना। 5 नंबर जुड़ के इवन कैसे आ पाएंगे? क्या कभी जीवन में आ सकते हैं? कभी नहीं आ सकते। पांच पांच ऑड नंबर जुड़ के इवन नहीं आएंगे। इसका मतलब एक इवन नंबर उसमें घुसा हुआ बैठा था। और चूंकि ए बी सी डी ई का ऑर्डर ये है, तो ए ही वो नंबर होगा सबसे छोटू, क्योंकि ए से छोटा प्राइम नंबर, दो से छोटा प्राइम नंबर तो है ही नहीं। तो ए बराबर 2 हो जाएगा, ए की पावर 5 32 हो जाएगी। बताओ कैसा लगा क्वेश्चन? आ गया पहले ही दिन स्वाद, मजा। ये चलेगा हमारा बैच, ये मेरा बैच चलता है, ध्यान रखना। और मैं ये पढ़ाने आता हूँ, इसीलिए आप जो देखते हैं ना कि इनके बच्चे, कई बच्चे बोलते हैं सर ये पेड प्रमोशन करवाते हैं कि इनके बच्चे 40-40 कहां से अटेम्प्ट करते हैं ज्यादा के मेंस में। वो बच्चे ये पढ़ के जाते हैं, ये वाला खाना खा के जाते हैं, इसलिए वहां जाके फिर चित्त करते हैं क्वेश्चन पेपर को। ये क्वेश्चन पढ़ने हैं तो इस बैच में रुकना भाई। बात समझ आ गई? ये है मेरा बेसिक, ये पढ़ना है हमारे को, ये सीखना हमारे को। यहां से चीजें जब सीखोगे ना, नहीं होगा कोई बात नहीं, नहीं होगा, एक बार नहीं होगा, 5 बार नहीं होगा। अब जब अगली बार क्वेश्चन दे दिया तो छोड़ोगे क्या? अगली बार जब ये लेवल आ गया तो छोड़ दोगे क्या तुम लोग? नहीं छोड़ सकते। यहां से सीखना हमारे को। क्लियर टू एवरीवन? नहीं आता एक बार में। कंजिक्यूटिव मतलब लगातार, लगातार। कंजिक्यूटिव मतलब लगातार होना, ठीक है। और 6 बार होता तो इवन आ जाता, हाँ, और 6 बार होता हो जाता, मगर उसने 5 बार दिया, इसका मतलब हिंट तक पकड़ में आ गई हमारे को। बात समझ आती है? बस ये ध्यान रखिएगा। चलिए और देखते हैं कुछ मामला बढ़िया सा। देखो, संभालो। अगर इस टाइप के क्वेश्चन सेल्फ प्रैक्टिस करना हो, कहां से मिलेंगे? कहीं भी नहीं मिल पाएंगे। मैं बताऊंगा वहां मिलेंगे। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहां सब बता दिया जाएगा। बस वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना जो ऊपर पिंड है। क्लास का मैं खुद बता दूंगा वहां के, ठीक है। टेंशन ना लें आप। चलिए, डेटा सफिशिएंसी आपको ये बताना है, इसका आंसर आप किससे दे पा रहे हैं। जिसको भी प्रैक्टिस पूछना, ये पूछना, वो पूछना, सब टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, बाकी मेरी गारंटी है। बस उस ग्रुप में आना आपका काम है। इधर आंसर आ रहा है, कुछ लोगों का बोथ आ रहा है, कुछ लोगों का नन आ रहा है, कुछ लोगों का ए आ रहा है, कुछ लोगों का बी आ रहा है। ए भी मुझे दिख रहा है, बी भी दिख रहा है, इधर भी मैंने देख लिया है, बोथ भी मैंने देख लिया है, नन भी देख लिया है। बस इसीलिए डीएस आते ही नंबर नहीं आते लोगों के। ये अरे वाह, लाइन मेरी बोर्ड के बाहर भी निकल देगा, लकड़ी पे भी लिख के दिखा रहा हूँ तुम्हारे को मैं, ठीक है।
देखो क्या है, पहला बोलता है 4q प्लस 24 जो है ग्रेटर देन 0 है, 4q ग्रेटर देन -24 है, q ग्रेटर देन -6 है। पहला ये बोलता है, ये कुछ मैंने ऐसे डाल दिया टाइम पास के लिए, थोड़ा खेल कूद लो अच्छे से। 4q लेस देन 24 है दूसरे के हिसाब से, q लेस देन 6 है दूसरे के हिसाब से। क्या आप बोल पा रहे हैं कौन सा पॉजिटिव है या नहीं है? क्या आपको पता लग पा रहा है? q लेस देन 6 है तो वो -3 भी हो सकता है, वो 0 भी हो सकता है, वो 2 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर ग्रेटर देन -6 तो -5 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मुझे यहां भी नहीं पता लग रहा नेगेटिव या पॉजिटिव, यहां भी नहीं लग रहा नेगेटिव या पॉजिटिव। आंसर कितना आ जाएगा? नीदर ऑफ देम। हमको नहीं पता लगेगा किसी भी स्टेटमेंट से कि वो पॉजिटिव है या नहीं है। क्या हम सभी को समझ में आता है? लेकिन सर क्यू पॉजिटिव कहां लिखा है भैया? आंखें खोलो। इज इट क्यू ए पॉजिटिव नंबर? क्या क्यू एक धनात्मक संख्या है? ये पूछा गया आपसे भाई। आंखें खोलो ऐसे करके। इंग्लिश आती तो इंग्लिश से बोलो, हिंदी आती तो इंग्लिश से। पूछा गया आपसे क्या क्यू। इंग्लिश पढ़ते हो ना? इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस पढ़ते हो ना? हेल्पिंग वर्ब जब वो सब्जेक्ट से पहले आ जाती है तो उससे वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वगैरह प्लस तो इंटेरोगेटिव बन जाता है। पढ़ते हो ना? है प्रेजेंट इंडेफिनिट में डज और डू वो काम करते हैं, सिंगुलर के लिए डज और प्लूरल के लिए डू काम करता है। फिर कंटिन्यूअस में इज आर एम वो काम करते हैं। फिर फ्यूचर में विल वुड शैल शुड काम करते हैं। फिर पास्ट में वो डिड वो काम करता है। फिर उसमें वर्ब और वो सब वाज काम करते हैं। पढ़ते हो ना? परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैड बीन और हैज बीन हैव बीन का प्रयोग करते हो। 12 ही तो टेंस है, सीख लो ना भैया। इंग्लिश में दिक्कत दिक्कत हो जाती है। चलो टेंशन ज्यादा लेते हो तुम लोग यार। करा दिए 9-10 टेंस तो रिवाइज यार। चलो भाई निकालो क्वेश्चन का आंसर। नीदर इधर में बात चल रही, देखें क्या है। x प्लस वाई प्लस जेड जो है वो a प्लस बी से बड़ा है। बहुत बढ़िया, ठीक है। क्या ऐसा है या नहीं? वापस से हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट है। क्या ऐसा है, हाँ कि ना? चेक कर लेते हैं। ये बोलता है x a प्लस बी से बड़ा है। अगर x a प्लस बी से बड़ा है तो बहुत बढ़िया। अगर यार x a प्लस बी से बड़ा तो हो सकता है ये दोनों पॉजिटिव हो तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा। अगर x a प्लस बी से बड़ा और ये दोनों बहुत बड़े नेगेटिव नंबर आवे तो उससे छोटा भी हो सकता है। y ग्रेटर देन a प्लस बी अगर सेकंड बोलता है ये a प्लस बी से बड़ा है तो हो सकता है z बहुत बड़ा नेगेटिव हो जाए तो छोटा भी हो सकता है। x प्लस वाई दोनों ही अगर दोनों शामिल कर लूं, ये भी a प्लस बी से बड़ा है, ये भी a प्लस बी से बड़ा है, यार z इतना नेगेटिव लगा दूं, इतना नेगेटिव लगा दूं कि किसी ने सोची ना होगी, फिर काम खराब हो जाएगा ना। है भाई सीधी सी बात है ना। जेड मेरे पास डिफाइन ही नहीं है ना कि जेड की क्या वैल्यू आएगी। भयंकर नेगेटिव लगा दूंगा तो फिर किसी ने सोची ना होगी ना। खत्म बात। तो इसीलिए बात समझनी पड़ेगी हमारे को। उदाहरण देकर समझाता हूं आप लोगों को। अगर मैं बोल रहा हूं एक्स की वैल्यू है क्या 5, ठीक है। ए प्लस बी की वैल्यू मैं आप लोगों के लिए 3 लिख देता हूं। सपोज एक्स की वैल्यू 5 मान लेता हूं, पहला सेंटेंस बिल्कुल सही है। वाई की वैल्यू 4 लिख देता हूं, ये भी सही है। 5 ग्रेटर देन 3, हाँ। 4 ग्रेटर देन 3, हाँ। यार जेड अगर -25 आ गया तो काम खत्म हो जाएगा ना। हाँ जेड अगर 1 आ गया तो काम सही भी हो जाएगा। तो मैं जेड जब तक मुझे ना पता, जब तक मेरा भाई नेगेटिव जा सकता है, मेरा भाई पॉजिटिव आ सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो मैं इस बारे में कुछ भी नहीं बोल सकता। इसीलिए ये डेटा सफिशिएंट नहीं है। ठीक है, सीधी सी बात। चलिए सर अगर z भी ग्रेटर दिया होता ऑप्शन में तो कौन सा होता? तब तो भैया गारंटी से होता ऑल 3, फिर तो जरूरत ही नहीं थी। z भी दे दे ग्रेटर देन a प्लस बी तो ये भी इससे बड़ा, ये भी इससे बड़ा, ये भी इससे बड़ा, फिर तो बोल ही देते तीनों से मिला के हम लोग। फिर क्या दिक्कत थी? ठीक है भाई, चलिए
तो यहाँ तक कुछ कुछ बातें सीखी, हालांकि इनसे घबराने की जरूरत नहीं, ये मैंने खाली आप लोगों का बेसिक नॉलेज चेक करने के लिए चेक कर लिया, ये हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, तो घबराइए मत, ठीक है। ये दोनों चीजें हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे अच्छे से। ये बस मैं आपका नॉलेज चेक करना चाहता था, आप लोग कितना बेसिक सीख के आ रहे हो और कितना मुझे सिखाना है, इसलिए बस किया है। मैं तो ये पूछना आप लोगों से चाहता था, मगर उससे पहले मुझे आप लोगों को पढ़ानी है, वो है नंबर लाइन। क्या पढ़ानी है? नंबर लाइन में आपको पढ़ाना चाहता हूं, जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और मैं इतनी बार यूज करूंगा पूरे सिलेबस के दौरान में। नंबर लाइन प्लीज ध्यान से सीख लीजिएगा आज आप लोग, मैं उम्मीद करता हूं सीख लेंगे। काफी बच्चों को दिक्कत होती है बाद में, क्योंकि जब रूट्स वगैरह आते हैं ना, -7 उससे बड़ा है छोटा है, दिमाग में नहीं आता, ठीक है। आज नंबर लाइन प्लीज ढंग से सीख लीजिएगा मुझसे आप लोग। रेल की पटरी नहीं, रेल की पटरी अगले चैप्टर में इक्वेशंस में, आज नंबर लाइन की बारी है। मजा आ रहा है ना भाई? बोर तो नहीं हो रहा? कोई हंसी मजाक चल रही है बैच में, ऐसे चलता है माहौल, बस पढ़ने वाले लोग बैठेंगे तब तक बिल्कुल ऐसे पढ़ाता हूँ मजे से मैं। जब मेरा मूड कोई खराब करता है ना, फिर मेरे को मजा आना बंद हो जाता है उस बैच के साथ में। बहुत मजे से पढ़ोगे, सही बता रहा हूँ, मजे से सिखा दूंगा पूरी क्वांट। बस तुम तसल्ली से पढ़ते रहो, डिस्टर्ब मत करना, जो कह रहा हूँ मान लेना बस। थोड़े दिनों में मस्त सीख जाओगे, तुम लोगों को मजा आ जाएगा। भैया बचपन में सीखी थी आपने नंबर लाइन, ठीक है। यहां पर बीच में बैठा होता तराजू जी, तराजू जी को बोलते हैं हम लोग जीरो जी, ये भाई साहब होते हैं जीरो, ठीक है। अब ये भाई साहब चूंकि जीरो हैं, जीरो के इधर ये होती है जनरली राइट साइड, इसलिए मैथ्स वालों को कन्वेंशनली उन्होंने राइट साइड को माना हमेशा पॉजिटिव, ठीक है, इन्होंने इसको माना हमेशा पॉजिटिव। ग्राफ बनाने सीखने ना चाहते हो ना, ग्राफ से क्वेश्चन उड़ा दो क्वाड्रेटिक के, बिना सॉल्व की क्वेश्चन उड़ा दोगे ना, तब सीखोगे, जब ये चीज ध्यान से सीखोगे, तब क्वाड्रेटिक जब चैप्टर आएगा ना, फिर जब ये क्वेश्चन आते हैं ना तुम्हारे 17x + 38y = 99, 3x + 2y = 5, और इसके सॉल्यूशन के लिए बैठे रहते हो, क्या करूं, कौन सी ट्रिक लगाऊं, उस दिन बोलूंगा ये ऐसे बना, ये इधर लगा, ऐसे बना, ये इधर बना, ये देख ये आ रहा है, ये 1 > 2 ऐसे बना दूंगा सीधा सीधा। मगर उसके लिए आज से बेसिक बनाते जाओ बस, साथ साथ टेंशन मत लो, सब सिखाऊंगा टाइम आने पे। सॉल्व करने पेन उठाने नहीं दूंगा उस क्वेश्चन में, टेंशन मत लो, मगर सीखना भी जरूरी। नंबर लाइन, नंबर लाइन भैया जीरो के इधर राइट में पॉजिटिव, जीरो के इधर लेफ्ट में क्या है जी, नेगेटिव, ठीक है। ये मैथ्स वालों ने बोला कि राइट साइड को पॉजिटिव दे दो, इसको नेगेटिव दे दो, अच्छी बात है। जीरो से बड़ा नंबर क्या दिखा आपको, 1, 2, फिर 3। नोट मत करो, आपको अनअकैडमी, अच्छा जितने बच्चे नए हैं नोट कभी मत कीजिए। आपको अनअकैडमी जैसी क्लास खत्म होगी ना, उसके आधा 1 घंटे के अंदर पूरी बनी बनाई पीडीएफ, मेरा लिखा हुआ एक एक अक्षर मिल जाएगा। अनअकैडमी सबसे बड़ा फायदा ये है, मेरा लिखा हुआ एक एक अक्षर मिल जाएगा, जैसे मैं जो लिख रहा हूँ ना, मिटा नहीं रहा हूँ ना ये चीजें, तो ये सारी चीजें आपको एज इट इज लिखी हुई पीडीएफ मिल जाएगी पूरी पूरी। प्रिंट कराना प्रिंट कर लेना, जो मर्जी करो, जो मर्जी करो, फोन में रखनी फोन में रखो, पीडीएफ तुम्हारे पास पूरी बनी बनाई आ जाएगी। यहाँ पर मेहनत कर वेयर, जहां पर क्लास देखिए ना, वहीं पर क्लास के आधा 1 घंटे बाद ऑप्शन आ जाएगा ऐसे डॉट बन के, डाउनलोड पीडीएफ, ठीक है। पूरा बैच का पीडीएफ सेव कर लेना, जहां पर जैसे क्लास में आए हो ना, वहीं पर आ जाएगा पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए, और ये पूरी बनी बनाई मेरे हाथ से लिखा हुआ विद अनोटेशन वाला पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, जिसमें मेरा लिखा हुआ भी आ जाएगा विद अनोटेशन में, और विदाउट अनोटेशन आ जाएगा, जिसको सिर्फ प्रैक्टिस के लिए चाहिए उसको वो विदाउट वाला कर लेना, और फिर जो करना है करना उसके साथ में, ठीक है। सब मिल जाएगा भाई, टेंशन मत लो, सब ऑप्शन आ जाएंगे, विद एनोटेशन डाउनलोड कर लेना। जितना भी मैंने लिखा है इसलिए मिटा नहीं रहा हूं, ज्यादा स्लाइड्स लेके आया हूं मैं, ताकि कुछ भी, ठीक है। चलिए, तो भैया जी ऐसा काम हुआ कि जीरो को लगाया बीच में तराजू का कांटा, इधर गए तो हमारी चीजें होती गई पॉजिटिव, ठीक है। जब मैं इधर बढ़ता गया 4, अब इधर जब मैं आया इस साइड भागा लेफ्ट में, लेफ्ट में वापस से -1, -2, जीरो के पास 1 रहता है, 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, ये नेगेटिव एक्सेस हो गई, ये पॉजिटिव हो गई, ठीक है। ध्यान ये रखना है कि जब भी हम यहां से यहां की तरफ बढ़ते हैं तो वैल्यूज हमेशा क्या हो रही है, वैल्यूज बढ़ रही है, ये वैल्यूज बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, वृद्धि हो रही है इनमें, या फिर मैं यूं कहूं हिंदी वालों के लिए ये आरोही क्रम है, या फिर मैं कहूं इंग्लिश वालों के लिए दिस इज असेंडिंग ऑर्डर। थोड़ी बहुत हिंदी भी आती है, देखा मेरे को, थोड़ी बहुत इंग्लिश भी आती है, दोनों काम आते हैं मेरे को। इधर जाने पर असेंडिंग ऑर्डर आ रहा है, हिंदी में कहूं तो आरोही क्रम बन रहा है। हिंदी वालों को बचपन की यादें आ रही होंगी आज, ठीक है। तो भाई -5 से लेके 4-5 तक आ जाता है, चलते रहने दो। एक्चुअली क्या ना, मेरे को जो बीच में आप बोलते हो ना, आपने एक चीज देखी है, मैं कोई से पहले से कुछ लिख के लाया हूं, जैसे आपने देखा होगा नोट्स बने हुए होते हैं या नंबर लिखा रहता है, ये पढ़ाना है ये पढ़ाना है, ना कोई किताब है ना कुछ है, मैं अपने फ्लो में पढ़ाता हूँ हमेशा। तो क्या होता है ना, मेरा फ्लो एकदम बनता जाता है बनता जाता है बनता जाता है। अब क्या होता है, बीच में जैसी कोई बातें होती है ना, तो फिर फ्लो टूटता है, कुछ ना कुछ मिस हो जाता है टॉपिक उससे। मैं कोई नोट्स वोट्स लेके नहीं बैठता, मेरे पास कोई कॉपी किताब कुछ नहीं, खाली बैठ रहता हूँ पेन लेके भगवान की दया से, और मस्ती से पढ़ाता रहता हूँ मैं,
तो इसीलिए क्या होता है ना, चीजें मिस होती है। मैं नोट्स बना के नहीं लाता, ये नेचुरल नंबर पढ़ाऊंगा, ये बना दो पीपीटी या डायग्राम डिजाइन बना के ले आऊंगा, उसमें टिक करके दिखा दो, देखो ये नेचुरल। मेरे से वैसे नहीं, लिखा होना चाहिए, दिखे आपको कि भाई ऐसे करना है, अपने को भी जैसे कर रहे हैं, ठीक है ना, उसमें फील अच्छी आती है। चलिए, तो भाई ये अपना नेगेटिव से पॉजिटिव इधर जाओगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर बन जाएगा, ये मैंने आपको बात बता दी। अब कई बच्चों को कई बार डाउट होता है कि 4.5 जब नेगेटिव का आएगा तो वो -5 से छोटा होगा कि बड़ा होगा। तो दिमाग में नंबर लाइन चलाना और देखना 4 और 5 के बीच में आएगा 4.5, तो 4.5 -5 से इंक्रीज हो रहा है, तो -5 से बड़ा है, उधर डिक्रीज हो रहा है तो -4 से छोटा है। अब दिमाग में लाइन छाप लो, अच्छे से देख लो, ये दिमाग में चिपका लो लाइन हमेशा के लिए, कभी किसी चैप्टर में गलती नहीं होगी। जो वैल्यू डालनी हो, सर -2.7 कहां से लाई करेगा, देखना -2.7 यहां आएगा, -3 से बड़ा है ना इधर जाने पे, खत्म बात। ये चीज छप जाएगी ना दिमाग में, आपके बहुत चैप्टर में गलतियां बचेगी। आप लोग एग्री करते हैं ना, क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन में कई बार गलती हो जाती है, जब वो प्री में जल्दीबाजी में करते हैं आप लोग, राइट, उस समय गलतियां होती है ना, आज के बाद नहीं होंगी, बात ही खत्म हो गई। बस ये दिमाग में रहेगा, इधर जाओगे तो बढ़ता जाएगी वैल्यू, बस लगा लो, खत्म बात। इसको दिमाग में फिट कर लो ना यार, इसको खत्म बात, आज के बाद दिक्कत ही नहीं है। ये नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, इधर से बढ़ रही है वैल्यू। अब -5.5 कोई बोलता है तो -5 से छोटा की बड़ा, मैं कहता हूँ -5 यहाँ आएगा, इधर तो उल्टा कम हो जाएगी वैल्यू, छोटी हो गई, खत्म। बस ये दिमाग में रहना चाहिए, कुछ नहीं करना और हमारे को, ठीक है दोस्तों, इतनी चीज दिमाग में रखनी है। क्लियर टू एवरीवन? वेरी गुड। यहां तक पढ़ने के बाद अब कुछ चीज आती है मेरे दिमाग में, और वो चीज क्या आती है वो ध्यान से देखिएगा। अब जो चीज दिमाग में आती है वो आती है मेरे सामने, हालांकि उसकी डिटेलिंग मैंने आपको एक पूरा चैप्टर रखा है, 1-2 दिन बाद उसकी क्लास होगी शायद 29 तारीख को, डिविजिबिलिटी के कॉन्सेप्ट पे, भाजकता के नियमों पर पूरी एक क्लास होनी है। मगर भाजकता है क्या, उसका बेसिक मैं आज सिखा रहा हूं, क्योंकि आज सारे बेसिक्स इस चैप्टर के इंक्लूड कर रहा हूं। आज ये चैप्टर शुरू नहीं हुआ भी एक तरीके से, कैट के क्वेश्चन तो हो गए, बस होते जा रहे हैं। कुछ कुछ चीजें मैं सिखाना चाहता हूँ, वो समझिएगा, और ये चीज आपको बहुत हेल्प करने वाली है। जो बच्चे मेरे मेंस क्लासेस कर चुके हैं ना, उनको पता है कि वो चीज वहां पर कितनी यूज आई थी। देखिएगा क्या है, देखिए क्या यूज है उसका। भाई मामला ये है कि मैं आपको बोलता हूं, गिनती लिखते हैं, चलो काउंटिंग लिखते हैं। मैं बोलता हूं यार, कोई भी 4 लगातार नंबर ले लो, कोई भी 4 लगा। हमारी मेंस की क्लास होंगी ना, प्रभु क्या कर रहे हो प्रभु, तुम्हारे को पहली क्लास में मैंने जब क्वेश्चन करा रहा हूँ ये वाले में तुम्हारे को, तो तुम कौन सी मेंस की अलग क्लास लेने के लिए जाना चाह रहे हो? इससे ऊपर कौन आज तक पढ़ा है तुमने? ये क्वेश्चन टेंशन क्यों ले रहे हो भाई? ये सब कुछ है, प्री मेंस कैट सब निकल जाएगा इसी कोर्स से, बोल दिया ना, कोई मेंस पेंस की टेंशन मत लो यार। क्या कर रहे हो यार, पहली क्लास में यहाँ पर ले जा रहा हूँ तुम्हारे को, क्यों टेंशन ले रहे हो तुम? लोग, दुनिया लास्ट क्लास में नहीं कर रही, तुम पहली क्लास में कर रहे हो ये सब यार। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 में माधुरी दीक्षित का डांस नहीं होने वाला है, शांति से देखें क्या है ये, ठीक है, माधुरी दीक्षित का डांस नहीं हो रहा है यहाँ पे, शांति से देखते जाओ क्या है। तो भैया 1 2 3 4 5 ऐसे आगे चल रहा था पूरा, मैंने बोला कोई भी 5 नंबर उठा लूं, नंबर्स के कोई भी मुझे पता नहीं है। कई बार क्या आपके सामने प्रॉब्लम आएंगी, डेटा सफिशिएंसी में, क्वांटिटी में, डीआई में काफी समस्या आती है, और वो क्या है, अगर मैं बोलूं शुरू के 4 नंबर अगर आप ले लो, 4 नंबर ले लो, 2 से डिवाइड होने वाली कितने नंबर होंगे इसमें, जो 2 से डिवाइड होते हैं? 2 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, अभी आपको दिख रहा है तो इसलिए आपने बोल दिया। 1 से डिवाइड होने वाले कितने नंबर होंगे? 2 से डिवाइड, 3 से डिवाइड, 4 से डिवाइड, 5 से डिवाइड, कोई नहीं। ये आपको दिख रहा था तो आपने बोल दिया, समझ लो। अगर नहीं दिखता तो भी आप बोल सकते थे, ये चीज मैं सिखाना चाह रहा हूं। अभी आपको चीजें दिख रही थी, मेरे कहने का मतलब यह है, जब भी आप कुछ संख्याएं लेते हैं, मेरे कहने का मतलब यह हो रहा है उसमें, जब भी 2 लगातार संख्या लेंगे तो उनमें से कोई एक जो है वो 2 से डिवाइड होगी। समझ आती है बात? थोड़ी मुश्किल है समझने में, ध्यान से सुनना। जब भी लगातार 2 संख्या में लूंगा तो उनमें से एक संख्या होगी जो 2 से डिवाइड हो रही होगी। जब भी लगातार 3 संख्या आप नंबर्स में चुनोगे, कभी भी लगातार 3 संख्या जब नंबर्स में चुनोगे, वो आपकी 3 से कोई ना कोई एक डिवाइड हो रही होगी। लगातार 4 संख्या लेने पे एक संख्या मिनिमम ऐसी होगी जो 4 से डिवाइड हो रही होगी, मिनिमम नहीं, हमेशा एक ही होगी, मिनिमम मैक्सिमम नहीं, सॉरी मैंने गलत वर्ड बोल दिया।
लगातार 5 संख्या लेने पर कोई एक नंबर ऐसा जरूर होगा जो 5 से डिवाइड हो रहा होगा। लगातार 6 संख्या लेने पे भी एक नंबर होगा जो 6 से डिवाइड हो रहा होगा। कुछ लोगों को बात कम समझ में आ रही है, वो लोग देखें क्या है। मुझे एक काम करो, कोई भी लगातार 7 नंबर का सेट दो, एक बच्चा दे दो, जो भी दे दे उसके मत लिखना कोई। 5 6 7 8 9 दिए हैं, चलो मैं इसी को कंटिन्यू कर लेता हूं। 5 6 7 8 9 10 11, 0 0 को छोड़ दो, एक से गिनती कर रहा हूं। चलो ये लिख दिया मैंने, अब मत लिखिए, अब मत लिखिए, सब लोग मत लिखना, बस 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 ठीक है। एक सेट और ले लिया मैंने, 67 68 69 70 71, अब मत लिखना बस। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैंने आपको क्या बताया, लगातार 7 नंबर लिए तो इसमें सिर्फ एक नंबर होगा जो 7 से डिविजिबल होगा। दिख रहा है 7? दिख रहा है। चलो इस नंबर को गायब कर देते हैं। इन 6 नंबर में कोई एक नंबर होगा जो 6 से डिवाइड हो रहा होगा। ये है, हो रहा है। कोई 5 नंबर ले लिए, 5 में कोई एक नंबर होगा जो 5 से डिविजिबल हो रहा होगा। हो रहा है ये, चलो यहां से मिटा दो। 4 कंसेक्यूटिव में कोई एक नंबर ऐसा होगा जो 4 से डिविजिबल होगा। ये हो रहा है 8, चलो यहां से मिटा दो। 3 नंबर में कोई एक नंबर ऐसा होगा जो 3 से डिवाइड हो रहा होगा। 2 में से कोई एक नंबर ऐसा होगा जो 2 से डिवाइड हो रहा होगा। और 1 में कोई एक नंबर ऐसा होगा जो 1 से डिवाइड हो रहा होगा। फील समझ आ रही है क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? ये चीजें आगे जाके दिक्कत देती है हमारे को। देखो वापस डेमो देखो, अरे बहुत प्यारी चीज है यार, ये बहुत ही प्यारी चीज है। मैं बहुत दिल से मैं बता रहा हूँ, मैं जब से बैंकिंग पढ़ा रहा हूँ ना, मैं कसम खा के बता रहा हूँ, पेन हाथ में, झूठ नहीं बोलूंगा, 2019 दिसंबर से बैंकिंग पढ़ा रहा हूँ। मैं कभी इतना बेसिक में जाके नहीं पढ़ा पाया, मुझे मौका पहली बार मिला 2 साल बाद। मैं कसम खा के बोल रहा हूँ आप लोगों को बात, 2 साल बाद मुझे मौका मिला अपने को एक्सप्रेस करने का, पूरी मैथ सिखाने का, और वो ये क्लास शुरू हो रही है आज। 2 साल में मैं इतनी जगह इधर उधर ऐसे ऐसे फंसा हुआ रहा ना, कभी मैं पढ़ा ही नहीं पाया पूरा बेसिक। आज पहली बार मैं बेसिक पढ़ाना चाह रहा हूँ। मैं प्रॉपर जो मैं चाहता था दिल से मैं पढ़ाऊं, मैं वो पढ़ाना चाह रहा हूँ। 2 साल बाद मुझे मौका मिला। इससे पहले मैंने सिर्फ कैट वालों को पढ़ाया था बेसिक। पहली बार मैं इतना डिटेल में पढ़ाना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं इतना एक्साइटेड और खुश होकर पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि बहुत प्यार से बहुत दिल से पढ़ाना चाह रहा हूँ आप लोगों को। इससे पहले मैंने 2019 में ऑफलाइन में कैट वालों को पढ़ाया था, इसमें काफी बच्चे अहमदाबाद आईएम तक पहुंचे थे। देखो क्या है आगे, 67 68 69 70 71, 5 नंबर है। 5 नंबर में कोई एक नंबर होगा जो 5 से डिवाइड हो रहा है। दिख रहा है 70, कोई भी एक नंबर गायब कर दो, चलो इसको गायब करते हैं। 4 लगातार नंबर में कोई एक नंबर होगा जो 4 से डिवाइड हो रहा होगा। 68, चलो इस बार इधर से गायब कर देते हैं। 3 नंबर में कोई एक नंबर ऐसा होगा जो 3 से डिवाइड हो रहा होगा। 69, 2 नंबर में कोई एक नंबर होगा जो 2 से डिवाइड हो रहा होगा। एक नंबर में कोई एक नंबर होगा जो 1 से डिवाइड हो रहा होगा। बात समझ आती है? कहने का मतलब ये है भाई, सीधी सी बात है, कोई भी आप 5 नंबर ले लो, उनमें कोई एक ही नंबर मिलेगा जो आपको 5 से डिविजिबल मिलेगा। ठीक है, सॉल्व माय क्वेश्चन। ए बी सी डी ई का ट्रू फॉल्स आंसर निकाल दो फटाफट। निकाल दो सर, ये बिगिनर्स के लिए क्लासेस। जी प्रिया जी, पांचों का इकट्ठा दे देना आंसर, टी 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 एफ एफ जो भी आ रहा हो, पांचों का इकट्ठा देना, तब मजा आएगा। तुम लोग बच्चे थोड़ी हो यार, इतने अच्छे बच्चे हो यार। ऐसे मत करो ना, ए टू बी टू, यार क्या कर रहे हो यार। मैं बोलता हूँ नोटों का बंडल बनाओ, तुम हो कि यार गुल्लकें फोड़ने में लगे हो, एक का सिक्का मांग रही है, 2 का मांग रही है। बंडल बना के दो ना सीधा यार। ये लोग पकड़ो सर 1 लाख की गड्डी है, मैं गड्डी बनाने को बोल रहा हूँ, तुम चिल्लड़ बटोर रहे हो यार। हाँ ये हुई ना बात, जैने दिया ना टी एफ टी 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 एफ, खत्म बात। ऐसे दो आंसर यार। सर ये कंसेक्यूटिव के लिए, भैया आप पढ़ते क्यों नहीं हो यार? आप ये क्या लिखा है इतने बड़े अक्षरों में भैया? पढ़ा करो थोड़ा सा। लिखा तो है कंसेक्यूटिव, फिर क्यों पूछ रहे हो कंसेक्यूटिव के लिए? किसी सिर्फ कंसेक्यूटिव के लिए लगातार बोल रहा था ना बार बार में, ये लगातार, कोई भी 5 लगातार, कोई भी 4 लगातार, यही तो बोला था मैंने। ये आपका रिवीजन करवाया था नहीं, ये किसी कैट का नहीं है, अपना है ये। हम कम है क्या? ठीक है, अब देख लेते हैं क्या है। देखिए जरा, आउट ऑफ एनी 10 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर, एग्जैक्टली 5 नंबर आर डिविजिबल बाय 2। 10 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर, 10 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर, 10 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर, ध्यान से देखना भैया। 2 4 6 8 10, ये दोनों भी लगातार है, ये दोनों लगातार है ना। 2 में से कोई एक 2 से डिविजिबल होगा,
इन दो में भी कोई एक 2 से डिविजिबल होगा, इन दो में भी कोई एक डिविजिबल होगा, इन दो में भी एक होगा, इन दो में भी एक होगा। दो में एक बोला था ना, दो में कोई एक नंबर ऐसा होगा जो 2 से डिविजिबल होता होगा। कोई भी लगातार 2 नंबर लेने पे एक नंबर ऐसा होगा जो 2 से डिविजिबल होगा। तो इन 5 टुकड़े बना सकता हूं 10 नंबर्स में से, तो 5 नंबर ऐसे हो जाएंगे जो 2 से डिविजिबल है। पहला बिल्कुल ट्रू है। दूसरा क्या बोलता है, आउट ऑफ, सर मजा आ गया सच में, तो मजा ही आने के लिए तो है हम लोग, मजे ही तो आएंगे, बस पढ़ते जाओ। तभी तो कह रहा हूं जो मैं चीजें बता रहा हूं पढ़ते जाओ बस। आउट ऑफ एनी 11 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर एग्जैक्टली 4 नंबर आर डिविजिबल बाय 3। 11 कंसेक्यूटिव ले लिए मैंने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 3 से डिविजिबल चाहिए, 3 3 के टुकड़े बना लो। मुझे पता था 3 में कोई एक नंबर होगा जो 3 से डिविजिबल होगा। 3 3 का एक टुकड़ा, 2 टुकड़ा, तीसरा टुकड़ा, ये तो ना टुकड़ा, तो 3 नंबर होंगे, इसने 4 दिए, गलत है ये। आउट ऑफ एनी 100 एग्जैक्टली 1 इज डिविजिबल बाय 100। 100 में से तो कोई एक ही नंबर होगा ना 100 से डिविजिबल होगा, खत्म बात, सिखाया था अभी। आउट ऑफ एनी 101 एक होगा जो 100 से डिविजिबल होगा। हाँ, 101 में कोई एक ही नंबर होगा या दो होंगे बताओ। 101 में भाई 100 का तो एक ही गुच्छा बनेगा, एक नंबर बाहर और होगा, ये 100 के नंबर, इनमें से कोई एक होगा, तो ये तो दोबारा हो नहीं पाएगा। या हो सकता है, हो भी सकता है, ना भी हो सकता, दो हो सकते हैं, दो हो सकते हैं। पहला नंबर ये हो जाए, उसके बाद यहां पर दूसरा नंबर फिर आ जाए, मगर हो सकता है, नहीं भी हो सकता, इसीलिए फॉल्स हो जाएगा। हो भी सकता है और ना भी हो सकता, ये बात है। पहला नंबर हुआ तो अलग बात होगी, इसलिए गारंटी नहीं है, ठीक है। आउट ऑफ एनी 99 नंबर एग्जैक्टली 1 इज डिविजिबल बाय 100। 99 कंसेक्यूटिव में एक नंबर होगा जो 100 से डिविजिबल होगा, नहीं होगा भैया, नहीं होगा। रिपीट सर 100 वाला वापस कर देते हैं, रिपीट देखो मेरे भैया। हाँ डी समझ नहीं है कोई बात नहीं, पूजा जी देखो दोबारा समझा देते हैं। डी, अरे डी वाला सबको समझा रहा हूँ, दीपिका पूजा अब है, सब सब दोबारा देखते जाओ, देख, अरे अरे बोल दिया ना, समझा रहा हूँ, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। आउट ऑफ एनी, अरे रुक जाओ समझा रहा हूँ, तुम रुक जाओ, रुक जाओ, सबर करो सबर करो। आउट ऑफ एनी 101 consecutive natural numbers exactly one natural number is divisible by 100। 101 लगातार नंबर है, ठीक है, ऐसे करके नंबर होंगे। 100 का है तो 100 का एक गुच्छा बना लिया, एक 101 में बाहर हो गया, हाँ कि ना। 100 नंबर का गुच्छा, क्यों 100 से डिविजिबिलिटी चेक करनी थी, 100 का गुच्छा बनाऊंगा। 3 में 3 का भाग लगवा रहे थे, 2 में 2 का लगवा रहे थे, 100 में 100 का लगवाऊंगा, 100 का पूछा है तो इनमें तो एक गारंटी यहाँ होगा, एक की तो गारंटी होगा इनमें। 100 के अंदर एक नंबर तो होगा जो 100 से डिविजिबल होगा, ठीक है। सर वो तो इस अपने सिलेबस में ये रखते भी नहीं, कोई बात नहीं, मत रखने, तो एग्जामिनेशन रखता तो मैं भी रखूंगा, है ना, कोई बात नहीं जिसको। सर ऑप्शन बी में अगर 11 से 21 लेंगे तो 12 एग्जैक्टली 4। उज्जवल गारंटी नहीं है ना, ट्रू और फॉल्स तब बोलते जब उज्जवल गारंटी है ना, केस बन जाएंगे मगर गारंटी नहीं है, ठीक है ना उज्जवल। रुक जाइए प्लीज, रुक जाइए, अगर सर 2 से स्टार्ट है तो 11, रुक जाइए यार दोस्तों, संदीप जी रुकिए, देखो सुनो मेरी बात। पहली बात तो ट्रू और फॉल्स आप तब टिक करते हो जब गारंटी हो किसी चीज की, ठीक है ना, गारंटी होनी चाहिए। तुक्का लग जाए एक बार दो बार, वो आपके गारंटीड स्टेटमेंट नहीं होता। गारंटी आप तभी दे सकते हो जब हमेशा हमेशा होना चाहिए, कुछ भी कर लो फिर ऐसा, एक सेट प्रूव करने से वो सही या गलत नहीं होगा, ठीक है। सर आपको सिंप्लीफिकेशन से नफरत है, कोई बात नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 यहां तक 100 का गुच्छा बनाया, एक रखा बाहर, ठीक है। अब अगर मैंने देखा यहां पर इन 100 में से एक की तो गारंटी है जो 100 से डिविजिबल होगा ही होगा, कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। अब अगर बात यह है, कुछ बच्चे बोल रहे थे सर ये ट्रू हो जाए, क्यों ट्रू हो जाए भाई, पहला नंबर अगर 100 से डिविजिबल हुआ तो यार ये 100 पूरा होते ही ये नंबर फिर से 100 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा बताइए भाई। ये अगर 100 से डिविजिबल, आगे देखो ध्यान से, अगर ये नंबर 100 खुद हुआ, 101 102 103 103, ये 199 हो जाएगा, 100 नंबर पूरे हो गए, फिर ये कितना हो जाएगा 200, तो ये भी डिविजिबल हो जाएगा। मगर बच्चों ये सिर्फ एक पॉसिबल केस है, एक पॉसिबल केस के लिए 50-50 विनिंग पार्ट, एक पॉसिबल केस है वो, 1/100 केस है वो, हमेशा गारंटी उसकी नहीं मिल रही है भाई। अगर वो 101 हुआ तब तो फेल हो गया मिशन, 102 मिशन फेल हो गया, अगर वो 100 से डिविजन हुआ तभी होगा, 100 यहां आ गया यहां आ गया यहां आ गया तब नहीं हो पाएगा। तो एक पॉसिबल केस से कभी भी आप ट्रू और फॉल्स से आंसर नहीं दे सकते, तो गलत हो जाएगा, ठीक है। ट्रू और फॉल्स आप तब बोलते हो जब गारंटी हो जाए उस स्टेटमेंट की।
मेरे कहने का मतलब आप समझ गए होंगे अब तक। तो आई गेस अब जितने भी डाउट थे, बी का था, डी का था, ई का, एक एक पर्टिकुलर केस नहीं, उसने बोला आउट ऑफ एनी कोई भी सेट ऐसा उठा लो ऐसा हो जाएगा, नहीं हो सकता ना, नहीं हो सकता ना, आउट ऑफ एनी कोई भी ऐसा उठा लो वो दावा ठोक रहा है, बोल दोगे क्या? तुम एक केस मेरे सामने लाए हो, हमेशा नहीं। ई वाला आउट ऑफ एनी 19, ये तो कभी नहीं हो सकता यार, 99 लगातार कोई भी ले लू। यार देखो, आप समझे नहीं भाई, मैंने जब बोला था 99 कोई भी ले लोगे, कैसे 100 से डिविजल हो जाएगा? 1 से 99 ले लो, कहां है 100 से डिविजल नंबर? इसमें नहीं है, कहां है उसमें 100 से डिविजल नंबर? नहीं है। अब यार आप शुरू ही क्या कर दोगे 100 से, तो आप हमेशा कर दोगे 100 से नंबर शुरू कर दो, हो जाएगा। मगर वो एक केस आएगा, दो केस आएगा, हमेशा की गारंटी चाहिए मेरे को, मुझे आउट ऑफ एन नहीं चाहिए भाई। 100 से डिविजल चाहिए, आप तो हमेशा 100 से शुरू कर दो, क्या फर्क पड़ता है भाई? कल को आप बोल दोगे, सुनो मेरी बात, आप क्या पूछ रहे हो बताता हूं आपको, देखो ध्यान से। आप मुझसे बोलना चाह रहे हो, जैसे मैंने आपको बताया, कोई भी दो में एक दो से डिविजल होगा, आप तो बोलोगे सर 3 से भी होगा, क्यों? लो सर 3 और 4 बना दिया भाई, हमेशा होगा क्या? ले, ये मान लो, ले लो 4 5, ये लो 7 8, हमेशा हो गया? हमेशा नहीं होगा, मुझे हमेशा की गारंटी चाहिए, हमेशा की गारंटी चाहिए। कोई भी दो तुम कंसेक्यूटिव नंबर लिख दो, 2 से हमेशा होगा, इसकी मैं गारंटी देता हूं। तुम 3 की गारंटी नहीं दे सकते मेरे को, गारंटी की बात है, बात समझ आ रही है? गारंटी चाहिए मेरे को, मैं गारंटी पढ़ाने आया हूं यहाँ पे आपको, ठीक है? जनरलाइज्ड स्टेटमेंट चाहिए, मैं जनरलाइज स्टेटमेंट देना चाहता हूं आपको, और ये चीजें क्वेश्चन में नहीं आएंगी, जो आएगी मैं वो सिखाना चाह रहा हूं। कल जब पहली चीज शुरू करोगे ना, वो पता है क्या आएगा? जो एसएससी की तैयारी करते हैं ना, वो लोग समझेंगे, और जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़े हुए या फिर जो बैंकिंग में भी ढंग से मेंस पढ़े हुए, वो लोग समझेंगे 101 से 5, 100 से 500 के बीच में कितने नंबर 3 से डिविजिबल है, इसके लिए पढ़ा रहा था मैं ये। उसमें पता है हम लोग क्या करते थे? 100 से 500 में भाई क्या होगा, पहला टर्म 102 लूंगा, फिर वो चलते जाएंगे, फिर है ना ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी करूंगा, यहाँ डी की वैल्यू 3, ए की वैल्यू 102। भाई अरे भैया भूल जाओ यार, खेल ही खत्म है ना। 100 से 500 पहला नंबर 102, आखिरी नंबर कितना हो जाएगा? 498 हो जाएगा क्या? हो जाएगा। 102 और 498 के बीच के नंबर की गिनती गुच्छे बनाने है ना भाई, इसका एप्लीकेशन कल सिखाऊंगा ना, इसी से होएगा वो क्वेश्चन। भाई गुच्छा ही तो बनाना है इस बार भी, तो वही गुच्छे बनाना कल सिखाऊंगा, चिंता ना करें, इसके लिए ये चीज पढ़ाई गई है, ये चीज अभी के लिए नहीं पढ़ाई है। सर डी रिपीट कर दो, शिवम देख लीजिएगा, तीसरी बार नहीं हो पाएगा, एक बार रिपीट कर चुका हूँ, प्लीज रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। बस बात समझ आ गई है? वो चीज पढ़ाने वाला हूं आप लोगों को, उसके लिए करा रहा था मैं, ठीक है? तो आज की बातें हम लोगों ने क्या क्या समझी है, कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से समझी है, बचे हुए एक दो क्वेश्चन है वो मैं कल करवाऊंगा, ठीक है? आज की बातें क्या है रिवाइज करवा रहा हूं, दोबारा से देखिएगा प्लीज सभी लोग। आज जो हमने पढ़ा है, सबसे पहले क्लासिफिकेशन नंबर पे आए, क्लासिफिकेशन नंबर पे जो हमने पढ़ी वो चीजें ये थी, रिवाइज करवा रहा हूँ। सबसे पहले रियल नंबर को पढ़ा, ठीक है? रिवीजन करवा रहा हूँ, साइड में रख देते हैं पट्टी भरते को, ये पट्टी भरता साइड में रख दिया। सुनिए आराम से कहानी, आज की कहानी दोबारा सुन लेते हैं, जेब में हाथ डाल दिया, मैंने लिखूंगा नहीं कुछ भी, कहानी रिवाइज कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले हमने शुरुआत की, रियल इमेजनरी दो नंबर सिस्टम में नंबर ढूंढे, ठीक है? चलो इसको भी हटाते हैं, इससे कंफ्यूज मत हो आप लोग, मजे से देखो क्या है। तो भाई सबसे पहले नंबर सिस्टम की शुरुआत की थी आज हमने क्लास में आती है ना, बहुत शोर शराबा हुआ, आप लोगों में जोश भी था, और मैं चाहता था वैसा जोश दोबारा रहे भी। मैंने बोला सर ये रेशनल हिंदी में बता दीजिए क्या कहते हैं, बताया था परिमेय। तो नंबर सिस्टम में हमने दो चीज देखी, एक तो हमने देखा रियल नंबर होता है, इमेजिनरी होता है, मैंने बोला इमेजिनरी कोर्स में नहीं है आपके, हटा दो। उसके बाद मैंने आपको बोला रियल नंबर पे आओ, आपने कहा जाते हैं सर। फिर रियल नंबर मैंने आपको बोला, आपने जो भी नंबर्स पढ़े दुनिया में सारे रियल हैं, आपने कहा ठीक है रियल है। देखो जिनको कुछ समझ नहीं है ना, भी रिवीजन में समझ जाएगा, मैं रिवीजन सुन लेने दो, मेरी बात शांति से सुन लो एक बार, ठीक है? फिर हम लोग आए रियल नंबर, मैंने कहा आपको बोला रियल नंबर दुनिया में जितनी भी संख्या आज तक मैं देखी सुनी है सारी रियल है, आपने कहा खुश है सर हम। फिर मैंने कहा रियल को दो भागों में बांट दो, मैंने बोला रेशनल में बांट दो, इरेशनल में बांट दो। रेशनल को हिंदी में मैंने बोला परिमेय है, इरेशनल को बोला अपरिमेय है। रेशनल मैंने बोला पी बाई क्यू के फॉर्म में आता है, पी बाई क्यू क्या होनी चाहिए, प्लस माइनस में आपके 1 2 5 7 इस तरह की चीजें होनी चाहिए, क्यू जीरो मत रखना, बस मैंने ये बोला। तो 3/5 7/3 ये वो आपने बोला सारे रियल नंबर है। 1.5 भी रियल है क्योंकि 15/10 लिख सकता था, 3.53 रियल है क्योंकि 353/100 लिख सकता हूँ, 7.689 रियल है क्योंकि 7689/1000 लिख सकता हूँ। ये सारी आपने बात की रेशनल नंबर है।
इरेशनल मैंने उदाहरण दिया, √2 हो गया, -√3/5 हो गया, π/6 हो गया, अलग अलग तरह की चीजें आई, वो आपने बोला इरेशनल है। फिर मैंने रेशनल को आगे बांटा, तो उसमें एक मैंने आपको बताई फ्रैक्शन, फ्रैक्शन से 3/5 -6/7 7/3, ये सब मैंने आपको बताई, फ्रैक्शंस बताई थी आज। फिर फ्रैक्शन के बाद मैंने बोला इंटीजर्स बताए, आपको बताए थे इंटीजर्स बताए थे, और मैंने क्या बताए थे, डेसिमल नंबर, डेसिमल मतलब दशमलव संख्या है, 2.3 3.7 ये सब बताया। फिर हम आए इंटीजर्स पे। इंटीजर्स में मामले हुए बड़े बहुत खतरनाक आप लोगों के साथ में, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, और तीसरा जीरो। जीरो कन्वेंशनली जीरो था, जीरो को साइड रख दिया हमने, नेगेटिव को साइड रख दिया। पॉजिटिव इंटीजर की दुनिया जब हमने देखी तो बहुत बड़ी निकली, याद है सबको। पॉजिटिव इंटीजर्स को हमने क्या बोला, होल नंबर बोला, होल नंबर बोला, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर्स को मैंने बोला होल नंबर, क्यों, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सब मिला के क्या होते हैं, होल नंबर या पूर्ण संख्याएं होती हैं। मैंने कहा इसमें से जीरो को बाहर कर दो, बहुत बड़ा डाउट आया था आप लोगों का प्राइम वगैरह में, जीरो को इससे बाहर किया तो क्या बचा सेट हमारा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 का, वो क्या था, नेचुरल नंबर या फिर प्राकृत संख्या है। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 का जो सेट बना, उसको हमने बोला फिर डिवाइड करेंगे दो पार्ट में, सबसे तगड़ा काम वही था, वो क्या था, प्राइम यानी अभाज्य, और कंपोजिट यानी संयुक्त संख्याएं। प्राइम मैंने बोला आपको जो खुद से भी खुद से होती है और एक से होती है, इसके अलावा किसी से नहीं होती है। फिर हमने वन को साइड कर दिया, क्योंकि उसमें खुद का और एक का एक ही बात पड़ रही थी, तो उसको अलग कर दिया, इसलिए वन प्राइम नहीं था। जीरो क्योंकि नेचुरल नहीं, इसलिए प्राइम नहीं था। वेरी गुड दिव्या जी, बहुत अच्छे ऐसे ही करते रहो रिवाइज। फिर हम चले प्राइम नंबर्स के रास्ते हमको पता लग गए। फिर हमने बढ़िया शानदार सा क्वेश्चन किया, एक ही पावर 5 वाला हमने देखा, इवन ऑड का फंडा देखा। फिर हमने समझ लिया कि भाई 2 3 5 7 क्यों प्राइम नंबर है और वो क्यों बाकी चीजें क्या है। फिर हमको पता लगा कि इकलौता इवन प्राइम नंबर क्या है, 2 है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है, हमने देखा क्या है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कितना निकला, 2 निकला। हमने ये सारी चीजें देखी। फिर हमने फंडे देखे इवन ऑड के। फिर हमने देखा इवन प्लस इवन क्या होता है, इवन इनटू इवन क्या होता है, हमने सोचा एक एग्जांपल रख के वो भी आपको समझ आ गया। फिर उस बात की गहराई को उतारने के लिए मैंने आपको एक्स वाई जेड का क्वेश्चन दिया, आपने वो सब किया, मल्टीप्लाई करके देखा, पावर में भी आप लोगों ने खेला। तो इस तरह से हमने ओवरऑल आज का चैप्टर पढ़ा। आई गेस आपको पहली क्लास पसंद आई होगी, नहीं आई हो तो मेरी बुराई भी कर देना ग्रुप में आके, मेरे मुझे बताना जरूर कि क्या बुराई है मेरे अंदर, ठीक है, मुझे जरूर बता देना, कोई टेंशन नहीं है। और मजा आया तो ये मजा सबको मिलना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो बाद में आकर बोलते हैं 1 साल बाद कि, आप में से भी काफी बच्चे ऐसे हैं ना कि यार सर आपके बारे में काश पहले पता लग जाता तो ऐसा हो जाता। तो हम लोग उन बच्चों का दर्द समझते हुए, आप लोगों की जिम्मेदारी है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम लोग इस बारे में पहुंचाएं, और उनको बताइएगा इस क्लास के बारे में, बोलना एक बार एक क्लास देख ले और समझ ले कि क्या क्या चीजें होती हैं। तो ये जिम्मेदारी आपकी है। थैंक यू सो मच इतने प्यार के लिए। और या एंड करते हैं क्लास को। टेलीग्राम ग्रुप मैंने ऊपर दिया हुआ है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप है t.me/हर्षल अग्रवाल ग्रुप, लिंक सही है आई गेस। और अगर नहीं मिलता तो लर्निंग कैप्सूल्स नाम से मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, लर्निंग कैप्सूल्स, इसी नाम से मेरा यूट्यूब चैनल भी है, वहां भी आप देख सकते हैं। मेंस के 800 से ऊपर मेंस के वीडियो मिल जाएंगे, प्री के वीडियो मिल जाएंगे 800 से ऊपर, लर्निंग कैप्सूल्स नाम से। मेरे को फॉलो कर लीजिएगा अनअकैडमी पर। और साथ ही साथ में, हाँ लर्निंग कैप्सूल्स वाला मैं ही हूँ, एक बंदा लेकर लर्निंग कैप्सूल्स वही हो, हाँ। और टेलीग्राम पर भी इसी नाम से है। तो मिलते हैं 6:30 बजे, फरवरी में क्लासेस शुरू हो जाएंगी, डीआई भी बेसिक्स हो जाएंगे। और अब तो मिलते रहेंगे। जो प्रैक्टिस वगैरह के लिए पूछ रहे थे, सब कुछ कंटेंट मिल जाएगा, एक बार बस टेलीग्राम पे आ जाइए, फिर हमारी दुनिया का स्वागत हम अच्छे से करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, ओके, गुड नाइट, ध्यान रखिए अपना, लव यू ऑल। कल मिलते हैं और अच्छी क्लास के साथ में, ठीक है, और बढ़िया क्लास में। टेलीग्राम लिंक ऊपर दिया हुआ है, देखो पिन मैसेज में नीले कलर में लिखा हुआ है, ठीक है। बाय बाय, ध्यान रखिए। बच्चों को आपको बताना होगा कि कैसा क्या रहा, वो आपको बताना आपका काम है, ठीक है। थैंक यू सो मच। हाँ, बैच का रिव्यू किसी को करना हो तो, कोर्स का रिव्यू आज करना चाहो तो आज कर देना, कोई टेंशन नहीं। कोर्स रिव्यूज अवेलेबल इस क्लास के बाद से, पीडीएफ इस क्लास के जस्ट बाद मिल जाएगी। थैंक यू, बाय बाय, नमस्कार।